सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 391 रियलम गेट जांच। तौफिक ने सरंजाना साम्राज्य के दिल में कदम रखा, जहां एक विशाल पेड़ लंबा और गर्वित था। इसकी अपार जड़ें भूमि के बहुत जीवन के साथ जुड़ी हुई थीं। पेड़ की उपस्थिति खौफ प्रेरणादायक, प्राचीन और शांत थी, एक शांत अधिकार को विकीर्ण कर रही थी कि हवाओं को भी सम्मान के लिए लग रहा था। सरंजाना साम्राज्य के लोगों के लिए ये पेड़ सिर्फ वनस्पतियों से अधिक था, यह एक प्रतीक था। मनुष्यों ने इसे द ट्री ऑफ प्रोटेक्शन कहा, न्याम्पफ्स और एल्व्स ने इसे वर्ल्ड ट्री के रूप में सम्मानित किया, जबकि अन्य बस इसे जीवन के पेड़ के रूप में जानते थे। यह एक पवित्र अस्तित्व था, न केवल इसलिए कि इसने राज्य की रक्षा की, बल्कि परिवेश मन को शुद्ध करने और प्रकृति और जादू के सामंजस्य को बनाए रखने की क्षमता के कारण भी। ये छाया, उपचार और स्पष्टता को जीवन में ही लाया। फिर भी इसकी श्रद्धा के बावजूद सच्चाई किंवदंती की तुलना में सरल थी। पेड़ सिर्फ एक साधारण पुरानी विशालकाय था, जिसे परिस्थिति से पवित्र बनाया गया था। यह नागंतक और गैया का आराम करने वाला स्थान था, इसकी दिव्य गुणवत्ता के लिए नहीं, बल्कि इसकी शांति के लिए। शांति के लिए उन्हें हरक्यूलिस के साथ एक क्रूर लड़ाई के बाद जरूरत थी, एक जो कि 5 साल के लिए बेहोश हो गया था, और दोनों को उसकी देखभाल करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए वे इस पेड़ को चुनते हैं। अब तौफिक एक बार फिर से अपने विशाल खोटियों के नीचे खड़ा था, यादों और कोमल जादू के साथ मोटी हवा हंसी ग्लेड के माध्यम से गूंज उठी, अपने बच्चों की हंसी। जैसे ही वह करीब आ गया, तौफिक ने हंगामा का स्रोत देखा। उनके बच्चों ने नागितक के विशाल अनमोल रूप को बंद कर दिया, जिनके बड़े पैमाने पर पक्षी जैसे शरीर ने एक खेल के मैदान के रूप में कार्य किया। शक्तिशाली प्राणी एक प्रतिमा की तरह वहां लेट गया, पंखों को थोड़ा फैला हुआ था, जैसे कि छोटे लोगों की खुशी को पालना। एलिस ने अपनी पीठ के नीचे फिसलते ही गिड़गिड़ाए, जबकि लिटनी, कियारा और अनिंदा ने एक जीवित जंगल जिम की तरह अभिभावक का इलाज किया। पास में मथिल्डा, पेड़ की आत्मा, चुपचाप देख रही थी, उसकी टकटकी शौकीन और प्राचीन। उसके बगल में शाश और एरली, जो एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखती थी, फिर भी अपनी आंखों में कोमलता को दबा नहीं सकती थी। यह एक पवित्र स्थान माना जाता था, उस बाधा का मूल जिसने बाहरी खतरों से सरंजाना के पूरे द्वीप को ढाल दिया था। आमतौर पर उच्च रैंकिंग अधिकारियों को बिना अनुमति के यहाँ भी अनुमति नहीं दी गई थी, और फिर भी उनके बच्चों ने इस गर्भगृह को अपने खेल के मैदान में बदल दिया था। जिस क्षण तौफिक ने करीब कदम रखा, वातावरण स्थानांतरित हो गया। बच्चों ने उसे महसूस किया। हमेशा की तरह एलिस नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने अपना सिर घुमाया, आंखें रोशनी कर रही थीं। पापा, वह चिल्लाया, उसकी ओर धमाका कर रहा था। तौफिक ने उसे अपनी बाहों में पकड़ने के लिए समय पर ही घुटने टेक दिए, उसका दिल उसके निर्दोष आलिंगन पर गर्म हो गया। उद्धरण चिन्ह ... आपने आज फिर से अपने भाई बहनों का ख्याल रखा, एलिस? उसने धीरे से पूछा। हाँ टिल्डा, उसने जवाब दिया। एक एंजेलिक मुस्कान चमकती है जो हमेशा उसके दिल को पिघला देती है। विरोध करने में असमर्थ, तौफिक आगे झुक गया और उसके माथे को चूमा। अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करते रहो, ठीक है? हाँ डैडी, मैं एक बड़ी बहन हूँ आखिर। तौफिक चकित धीरे से उसके बालों को रगड़ते हुए। एलिस गिग्ड इशारे से गुदगुदी। डैडी, मुझे भी टिल्डा, मेरे सिर को भी रगड़े टिल्डा। लिटानी आया, उसके गाल को चंचलता से फुलाया। तौफिक ने एक भान उठाई और मुस्कुराया। आप वास्तव में अपनी माँ रानी के बाद लेते हैं। मुझे भी टिल्डा, मुझे भी टिल्डा। कोरर और अनिंदा उम्मीद की आंखों से कूदते हुए एक आह और एक मुस्कान के साथ तौफिक ने दिया। एक एक करके उसने अपने सिर को रगड़ दिया, एक परंपरा जो किसी तरह से अधिक पवित्र हो गई थी जिस जगह पर वे खड़े थे। फिर थोड़ा अलग खड़े होकर आस्क्रा और अंगगना मूक पर्यवेक्षक थे। तौफिक ने उन पर नजर डाली। जिज्ञासु, उद्धरण चिन्ह ... आप दो भी सिर पास चाहते हैं? उन्होंने पूछा, आधा टीजिंग। असारा, दोनों में से अधिक गंभीर, ने अपना सिर हिला दिया। तौफिक ने अपना सिर थोड़ा झुका दिया। तो वो क्या है डैडी? हम बड़े जैसे शांत सामान करना सीखना चाहते हैं भाई एक्स्ट्रा, आस्कारा ने कहा, उसकी आवाज स्थिर है। अंगगना ने चुपचाप उसके बगल में सिर हिलाया। तौफिक ने उनसे संपर्क किया, उनकी आंखों से मिलने के लिए स्क्वाट किया। आप मजबूत बनना चाहते हैं? उसने पूछा। हाँ डैडी, उन्होंने एकजुट में जवाब दिया। क्यों? एक विराम। सवाल अभी भी पानी में एक पत्थर की तरह उन पर डूब गया। तौफिक ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, ये जानते हुए कि उनके बच्चे दिखाई देने से ज्यादा परिपक्व थे। उद्धरण चिन्ह ... हम भी लड़ना चाहते हैं डैडी, आस्कारा ने आखिरकार कहा। तौफिक की मुस्कान लड़खड़ाती नहीं थी, लेकिन उसके टकटकी में एक वजन था। उफ टिल्डा, गलत जवाब, उसने धीरे से कहा, फिर अपने प्रत्येक सिर पर एक हाथ रखा। सही कारण मिलने के बाद मेरे पास वापस आओ। जब आप जानते हैं कि आप मजबूत क्यों होना चाहते हैं, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि एक तलवार कैसे उठाना है। वह फिर से बढ़ गया, एलिस को देख रहा था। स्वीटी, जाओ, अपने भाइयों और बहनों के साथ खेलते रहो। एलिस एक सैनिक की तरह सीधा और सलाम किया गया। जी श्रीमान। वह अपनी बहनों के हाथों को ले गई और वापस नागितक की ओर बढ़ गई। आस्कारा और अंगगना ने धीरे धीरे पीछा किया, उनकी आंखें विचारशील, उनके छोटे कदम एक सवाल के साथ भारी हो गए जो वे अभी तक जवाब नहीं दे सकते थे। तौफिक ने उन्हें देखा, एक नर्म चकली उसके होंठों से बच गई। उनकी उम्र में मैं अभी भी नए खिलौनों के लिए माँ को रो रहा था। वह बड़बड़ाया। वह शाश और एरली की ओर मुड़ गया। उनके साथ जाओ, उन्हें कंपनी रखें, जैसा कि आप चाहते हैं मास्टर, माय लॉर्ड, उन्होंने एक समान में कहा, बच्चों का अनुसरण करने से पहले झुकते हुए। पीछे से एक गहरी आवाज गर्म हो गई, गर्मी से भरी। मास्टर, क्या बैठक खत्म हो गई है? नगितक ने पूछा, उसके बगल में कदम रखा। यह अभी भी चल रहा है, तौफिक ने जवाब दिया। मैं अभी जल्दी छोड़ दिया। मेरे पास देखभाल करने के लिए कुछ और है। क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? मैं करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि लेम्बू और बसुकी कहाँ हैं? वे आपकी वापसी के बाद से बाहर हैं। लेम्बू ने कहा कि वह बसुकी को दिखाना चाहता था कि पृथ्वी क्या है। उन्हें तब होने दो, आप पर्याप्त होंगे। नगितक ने अपना सिर झुकाया। जिज्ञासु, हमारी मंजिल क्या है मास्टर? वहाँ एक रियलम गेट है जो हाल ही में बहुत बार खुल रहा है। मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ, और मुझे आज अकेले उड़ान भरने का मन नहीं है। नगितक चकले, यह एक सम्मान होगा। यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि मैंने आपको अपनी पीठ पर ले लिया था। तो चलो चलते हैं, तौफिक ने कहा, पहले से ही नागंतक के बड़े कंधों पर चल रहा है। उसने मथिल्डा को देखा, फिर भी पेड़ के नीचे एक मूक प्रैरी की तरह खड़ा था। मैं इस जगह को आपके पास छोड़ देता हूँ, ये संरक्षित किया जाएगा, आपकी महिमा, मथिल्डा ने कहा, श्रद्धा के साथ कम झुकना। पंखों के एक शक्तिशाली फ्लैप के साथ नगितक ने उड़ान भरी। आकाश उनके ऊपर खोला गया। सरंजाना की बाधा सिर्फ उनके लिए पर्याप्त है।
और एक बार जब वे इससे परे थे तो दरार फिर से सील हो गई, जैसे कि वे कभी नहीं गुजरे थे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जैसा कि हवा ने धीरे धीरे उन्हें अतीत में उतारा, बादलों के ऊपर ऊंचा, तौफीक ने नागंतक की व्यापक पीठ पर बैठकर सरंजाना द्वीप से परे चमकदार क्षितिज पर टकटकी लगा दी। उद्धरण डॉट 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 सिस्टम, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि कितने दायरे गेट खोले गए हैं? डिंग, वास्तविक समय की गणना पूरी। वर्तमान में पता चला है 267 रियल गेट सक्रिय और संख्या में वृद्धि जारी है। मास्टर, तौफीक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, महसूस करते हुए कि उस संख्या का वजन उसके कंधों पर बस गया। उद्धरण डॉट 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 वह कई, वे सभी कहां से आ रहे हैं और वे पृथ्वी से कैसे जुड़े हैं? उद्धरण, उन सभी को एक एकल युग, मास्टर, एक युग में वापस पता चलता है। मानवता से पहले एक युग पृथ्वी पर चला गया। देवताओं की उम्र, यह एक ऐसा समय था जब स्वर्गदूतों और राक्षसों ने अभी भी पृथ्वी की सतह पर खुले युद्ध को छेड़ा। एक्सट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग्स रियल गेट्स के माध्यम से पृथ्वी पर उतरे, अराजकता से बचे और अंततः प्रारंभिक मानव सभ्यताओं द्वारा विघटित हो रहे थे। जैसे ही मनुष्य पहुंचे, एंजेलिक और राक्षसी बलों के बीच युद्ध बाधित हुआ। इन दिव्य प्राणियों में से कई दुनिया के मिथकों में बने और एकीकृत रहे। उनके दायरे के गेट्स एक बार आयामों के बीच की निंदा करते हैं, पृथ्वी के साथ विलय हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ये देवता या तो विदा हो गए या युद्ध में मर गए। जो लोग मर गए उनके दायरे गेट स्थायी रूप से भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि गैया की सीलिंग के साथ पृथ्वी का मैना स्रोत सूखा गया था और ये दायरे गेट सहस्राब्दी के लिए निष्क्रिय हो गए। अब नए अर्थ कोर के अपने निर्माण के लिए धन्यवाद। ग्रह का मान न केवल वापस आ गया है, ये पहले से कहीं अधिक शुद्ध और प्रचुर मात्रा में हो गया है। इस उछाल ने रियल गेट्स को फिर से सक्रिय कर दिया है। तौफीक ने एक गहरी सांस ली, आधी अधूरी। तो ये फिर से मेरा कर रहा है। तारांकन आ, क्या उन्हें बंद करने का कोई तरीका नहीं है? नकारात्मक, मास्टर, इन दायरे गेट्स ने पृथ्वी की आध्यात्मिक और भौतिक संरचना के साथ पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। वे अब स्थायी हैं, ग्रह में ही आपस में हैं। गंभीर अस्थिरता पैदा किए बिना उन्हें हटाने या सील करने की कोई ज्ञात विधि नहीं है। तो एकमात्र विकल्प बचा है फिर से लिखना, सही का उपयोग कर। हाँ मास्टर, तौफीक ने आगे देखा। बादलों ने प्रकाश की दूर की चमक को प्रकट करने के लिए विदाई, संभवतः अधिक गेट्स को नई जागृत ऊर्जा के साथ स्पंदित किया। उद्धरण डॉट 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 क्या इन द्वारों के दूसरी तरफ कोई भी है, कोई भी जाति या ईश्वर जो सहयोग करने के लिए तैयार हो सकता है या बहुत कम से कम मानवता के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकता है? हाँ मास्टर, देवता जो एक बार स्वर्गदूतों के साथ खुद को संबद्ध करते थे, वे मनुष्यों के लिए कोई नफरत नहीं रखते थे। तथापि उद्धरण डॉट 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 हालांकि समस्या उन देवताओं के साथ है जो राक्षसों के साथ पक्षपात करते हैं, है ना? वास्तव में मास्टर, राक्षसी ताकतों के साथ गठबंधन किए गए लोग दायरे के गेट्स को राक्षसों के नाम पर पृथ्वी को जीतने और शासन करने के अवसर के रूप में देखेंगे। अच्छा ऐसा है, इसलिए हम अच्छे दायरे गेट्स को रहने की अनुमति दे सकते हैं जैसे वे हैं, लेकिन बुरे वाले। तौफीक ने रोका, एक विचार उसके दिमाग में चमक रहा है। हम रुको, ये वास्तव में काम कर सकता है। आपके पास एक विचार है मास्टर? तौफीक मुस्कुराया, ओह हाँ, और मुझे लगता है कि यह प्रतिभाशाली हो सकता है। उन्होंने अपनी टकटकी को नगितक की ओर घुमाया, जो बादलों के ऊपर सहजता से ग्लाइडिंग कर रहे थे। नागंतक, तौफीक ने कहा, आप जानते हैं कि वह पेशे जो हाल ही में सभी क्रोध बन गया है। गोताखोर, नगितक ने अपने बड़े सिर को थोड़ा झुका दिया, उसकी आवाज रगड़ गई। हाँ मास्टर, गोताखोर वे हैं जो दरार में उद्यम करते हैं और शक्ति, ज्ञान और दुर्लभ कलाकृतियों के साथ लौटते हैं। आप क्यों पूछते हैं? तौफीक की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। मैंने सिर्फ एक शानदार तरीके से विचार किया कि वे वास्तविक गेट से निपटें और मानवता को एक ही समय में मजबूत बनाने में मदद करें। वह आगे झुक गया, पंखों को नागितक की गर्दन पर पकड़ लिया। लेकिन अभी के लिए चलो निकटतम दायरे गेट के साथ शुरू करते हैं। हमें कुछ स्काउटिंग करने के लिए मिला है। समझा मास्टर, नागितक ने जवाब दिया, अपने पंखों की एक शक्तिशाली धड़कन के साथ। आसमान उनके चारों ओर झुक गया। राजसी पक्षी के रूप में भागते हुए बादल दूरी में अज्ञात ऊर्जा स्पंदन की ओर बढ़ गए, भूले हुए दुनिया के द्वार की ओर। अब एक बार फिर से खुला संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 392, रियलम गेट जांच। आल नागंतक, यहाँ नीचे उतरो। उस द्वीप पर एक क्षेत्र गेट है। तौफीक ने आज्ञा दी, उसकी आवाज तात्कालिकता के साथ तेज है। गरुड़, नागितक ने अपने सिर को पावती में झुका दिया और धुंधले भरे आसमानों के माध्यम से ग्लाइडिंग करने लगे। उनके नीचे का द्वीप पृथ्वी से कुछ भी नहीं दिखता था। ये घूमने वाले एथर के एक महासागर के बीच तैरता था। इसकी दांतेदार चट्टानें बायोल्यूमिनेसेंट नसों के साथ बेहोश हो जाती हैं। पेड़ मूल मूर्तियों से मिलते जुलते थे, जैसे कि कांच और छाल जैसी पत्तियां जो शिफ्टिंग में झिलमिलाती थीं। ईथर जीव जमीन पर घूमते हैं, जिससे उनके पीछे चमकती पगडंडियां होती हैं। द्वीप पर सब कुछ गलत लगा, विदेशी, जैसे कि प्रकृति को एक अज्ञात हाथ से फिर से लिखा गया था। लेकिन इससे पहले कि वे नीचे छू पाते, तौफीक ने अपना हाथ उठाया और नागितक को पीठ पर एक फंपैट दिया। रुकना, नगितक ने मिड फ्लाइट को रोक दिया। पंखों ने उन्हें मंडराते रहने के लिए लगातार पिटाई की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या कोई समस्या है मास्टर? तौफीक की आंखें संकुचित हो गईं। सुनहरे रंग की चमकती हुई चमक इलाके को स्कैन करें। मैंने एक उपस्थिति महसूस की, कुछ अज्ञात। ये मानव नहीं है, जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं जो मैंने पहले सामना किया है। उसकी टकटकी नीचे जंगल की छतरी को छेद देती है। आंखें द्वीप के केंद्र की ओर बहती हैं, जहां हवा अस्वाभाविक रूप से तरंगित लगती थी। क्या यह एक अस्तित्व हो सकता है जो रियल गेट से उभरा है? नगितक ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, विद्यार्थियों को संकीर्ण कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या ये खतरनाक है मास्टर? उसने सावधानी से पूछा। उन्होंने भी अपने इंद्रियों के साथ द्वीप की जांच की, लेकिन खाली आ गए। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। ये समझ में आता है, तौफीक बड़बड़ाया, उसकी भौहें फूली हुई। ऐसा लगता है कि प्राणी के पास भौतिक रूप नहीं है, या अभी तक नहीं, और इसकी ऊर्जा। उन्होंने कहा, यह मैना नहीं है, ये कुछ पूरी तरह से अलग है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 किसी भी मौके से, नागितक ने कहा, क्या यह एक कम दानव है, जैसे कुछ भूतिया या कुछ और? तौफीक चुप हो गया, एक पल के लिए विचार में खो गया। समान, लेकिन काफी नहीं। एक ही भयानक उपस्थिति, एक ही आध्यात्मिक बनावट, लेकिन इसके बारे में कुछ अजीब है, कुछ कच्चा। वह बेहोश होकर मुस्कुराया, जिज्ञासा की एक चमक उसकी अभिव्यक्ति को रोशन कर रही थी।
ठीक है, अगर हम यहाँ बस तैरते हैं तो हम कभी भी यह पता नहीं लगेंगे। नागंतका वहाँ जंगल में, वहाँ यह अजीब पेड़ों के साथ अजीब ग्रोव। बिना किसी हिचकिचाहट के नगितक ने अपने पंखों को समायोजित किया और फिर से उतरे, सीधे द्वीप के दिल के लिए जा रहे थे जहाँ अज्ञात ने उनका इंतजार किया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। नगितक, अपने शरीर के आकार को कम करें। यह आपके उस विशाल रूप के साथ यहाँ घूमना मुश्किल होगा, विशेष रूप से इन सभी चमकती नसों और हमारे चारों ओर अजीब वृद्धि के साथ। ताफिक ने कहा कि वह नागितक से विघटित हो गया। मैं एक ही बात सोच रहा था मास्टर। एक पल, नागितक ने जवाब दिया। उनका विशाल पंख फ्रेम नीचे सिकुड़ने से पहले हल्के प्रकाश के साथ झिलमिलाता था। पंखों को कॉम्पैक्टिंग और पंखों को कसकर तय करते थे। मात्र सेकंड में वह एक साधारण पक्षी का आकार बन गया, जो कि ताफिक के कंधे पर पच करने के लिए इनायत से फड़फड़ा रहा था। मैं तैयार हूँ मास्टर, उन्होंने असामान्य उत्साह के साथ चहक लिया। तौफिक ने चकित किया, अपने साथी के उत्साह से चकित हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं कि इस दायरे के गेट ने हमारे लिए क्या अजीब आश्चर्य किया है। स्थिर कदमों के साथ वह असली जंगल में गहराई से चला गया। प्रत्येक कदम उसे केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, पृथ्वी से आगे खींचने के लिए लग रहा था। पेड़ अपरिचित स्वर में फुसफुसाए और हवा मानव कानों के लिए एक आवृत्ति विदेशी के साथ गुलजार हो गई। जो उपस्थिति उसने पहले महसूस की थी वह मजबूत, मोटी, घनीभूत हो गई, जैसे कि उसकी इंद्रियों के चारों ओर एक कोहरे कलिंग। मास्टर, मैं आगे कुछ देखता हूँ, नागितक ने कहा, सतर्क लेकिन शांत। मुझे पता है, मैं इसे भी देखता हूँ। वहाँ समाशोधन से परे मंडराना प्राणी था, एक ऐसा था जो प्राकृतिक वर्गीकरण को परिभाषित करता था। ये बुरे सपने और प्राचीन वन मिथकों से बुने हुए एक दर्शक की तरह लग रहा था। एक खोपड़ी जैसा चेहरा जो एक हिरण या एल्क से मिलता जुलता है, उन्हें खोखले सॉकेट के साथ घूरता है जो भयानक क्रिम्सन लाइट के साथ चमकते थे। वर्णक्रमीय ऊर्जा की शाखा की तरह एंटलर ऊपर की ओर बड़े, बर्फीले नीले और बैंगनी रंग के रंगों में चमकते हुए, उत्तरी रोशनी की तरह टिमटिमाते हुए। इसका शरीर अर्ध पारदर्शी, मिस्टी था, लगातार पीला नीला, बेहोश सफेद और भूतिया बैंगनी के बीच रंग में शिफ्टिंग। इसके किनारों को हवा में विघटित किया गया जैसे कि यह इस दुनिया में केवल आधा मौजूद है। रेजर शार्प, छायादार पंजे, काले और नीले, घातक, अभी तक सुरुचिपूर्ण के साथ लकीर के पंजे में समाप्त हो गए। रिबन की तरह अंधेरे के टेंड्रिल्स अपने शरीर के चारों ओर घूमते हैं, नाचते हैं जैसे कि एक अदृश्य वर्तमान में पकड़ा गया। इसने समाशोधन के दिल में कुछ परिक्रमा की, अंतरिक्ष में एक आंसू, एक दिल की धड़कन की तरह दरार, ऊर्जा के साथ चमकती। तूफिक ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह मन नहीं था, यह आत्मा ऊर्जा नहीं थी, यह एक ऊर्जा नहीं थी जो पृथ्वी पर मौजूद थी, ये कुछ और था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या, किस तरह का प्राणी है मास्टर? आपको लगता है कि मुझे पता है? तौफिक ने शुष्क रूप से जवाब दिया। और कब से आपने इस तरह से बात करना शुरू किया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा मतलब है, चलो, वह चीज कुछ की तरह तैर रही है, गोजियन की तरह, और वह दरार, क्या ये दायरे का गेट है? वह बात अद्भुत है। तौफिक ने उसे एक बगल में लुक दिया। हाँ, मुझे लगता है कि यह है, लेकिन गंभीरता से, नागेंटा का एक किशोरी की तरह बात करना बंद करो। यह अस्थिर है। तो क्या योजना है मास्टर? तौफिक ने अपनी नाक के पुल को रगड़ते हुए एक लंबी आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जो भी हो, ठीक है, योजना के लिए क्या आप उस प्राणी को विचलित कर सकते हैं? मुझे गेट से विकिरण ऊर्जा का विश्लेषण करने के लिए समय की आवश्यकता है। इसे मेरे पास छोड़ दो मास्टर। इसके साथ नागंतक ने ताफिक के कंधे से छलांग लगाई, पंखों को खुला कर दिया क्योंकि वह स्पेक्ट्रल गार्जियन की ओर बढ़ गया था। मध्य हवा उसके शरीर का फिर से विस्तार हुआ, जब तक कि वह आकार में प्राणी से मेल नहीं खाता तब तक तेजी से बढ़ता गया। भूतिया के पास मुश्किल से प्रतिक्रिया करने का समय था, इससे पहले कि नागंतक के तालियों ने इसे कसकर पकड़ लिया, इसे मिडियर पिन किया। ये थरैश और डरा हुआ, इसकी आवाज दूर के फुसफुसाते हुए एक कोरस। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मास्टर, अब मैं क्या करूं? नगितक चिल्लाया, प्राणी के साथ कुश्ती। तौफिक ने छाया से बाहर कदम रखा, आंखें उसके सामने दरार पलसिंग पर केंद्रित थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसे यहाँ से दूर ले जाओ, समझा? नगितक ने अपने पंखों को एक शक्तिशाली गस्ट के साथ फड़फड़ाया, प्राणी को हवा में उठाया और उसे दायरे के द्वार से दूर खींच लिया। भूतिया अभिभावक मुड़कर चला गया, लेकिन नगितक की पकड़ ने फम को पकड़ लिया क्योंकि वे अजीब जंगल के ऊपर आकाश में गायब हो गए थे। तौफिक अब अकेले वास्तव में दरार की ओर मुड़ गया। उसकी जिज्ञासा प्रज्वलित हो गई और अज्ञात बेकनिंग। उन्होंने करीब कदम रखा। रियल गेट की स्पंदन प्रकाश उसके चेहरे पर एक लयबद्ध चमक के साथ धोती है, जैसे कि अंतरिक्ष के माध्यम से एक दिल की गूंज की स्थिर धड़कन। सिस्टम, क्या आप मेरे लिए इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं? और ये दिल की धड़कन की तरह क्यों है? क्या इस बात की संभावना है कि यह बात है जीवित? डिंग, विश्लेषण शुरू करें। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें मास्टर, हम टिल्डर अपना समय ले लो। तौफिक ने अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए म्यूट कर दिया क्योंकि उसने अपना हाथ गेट की ओर बढ़ाया। सहज रूप से उसने अजीब ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश की, जिस तरह से वह मन में आकर्षित करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा, खींच रहा है, अपने और स्रोत के बीच एक प्रवाह करेगा। लेकिन कुछ न हुआ, एक झिलमिलाहट भी नहीं। अजीब, अगर यह किसी तरह की ऊर्जा थी, भले ही अपरिचित हो, तो ये किसी भी तरह से प्रतिक्रिया करना चाहिए, यहाँ तक कि अनुनाद का एक झिलमिलाहट भी। इसलिए क्या मैं मान सकता हूँ कि यह ऊर्जा बिल्कुल नहीं है? उसकी उंगलियां चली गईं जैसे ही वह करीब आ गया, फिर भी स्पंदन दरार को घूर रहा था। और भला क्या? डिंग, विश्लेषण सफल। ओह, बस समय में। तो आप मुझे इस दायरे के गेट के बारे में क्या बता सकते हैं? सबसे पहले, इस ऊर्जा में मैना के समान संरचना नहीं है। फिर एच, रुको, धीमी गति से नीचे। सिस्टम, पहले समझाएं, आपका क्या मतलब है? एक ही संरचना को साझा नहीं करता है से सरल, यह ऊर्जा सीधे आत्मा से जुड़ी हुई है। हम इसे आत्मा सार कह सकते हैं। तौफिक की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उनका स्वर विचारशील हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आत्मा सार। फिर सैद्धांतिक रूप से, अगर यह आत्मा आधारित है, तो आत्मा के साथ कोई भी इसका उपयोग कर सकता है, यहाँ तक कि मनुष्य भी। क्या मैं सही हूँ? हाँ मास्टर, लेकिन वर्तमान में इस आत्मा के सार को नियंत्रित करने या दोहन करने के लिए कोई ज्ञात तरीका नहीं है। तौफिक चुप हो गया। गेट की स्पंदन प्रकाश उसकी आंखों में परिलक्षित हुआ। मन से परे एक शक्ति, आत्मा ऊर्जा से परे एक कच्चा बल अस्तित्व के बहुत मूल से खींचा गया। दिलचस्प। आत्मा हो? तौफिक ने म्यूट कर दिया, उसकी आंखें विचार में संकीर्ण हो गईं।
वह जो याद कर सकता था उससे केवल एक ही समय वह आत्माओं के साथ निपटा था। उस घटना के दौरान दाई आप जनजाति राजकुमारी के साथ था। तब से उसने कुछ भी पसंद नहीं किया था। लेकिन अगर हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, वह जारी रहा, किसी और की तुलना में खुद को अधिक। उस पुरानी कहावत है, आत्मा वह गहरा स्रोत है जिसमें से वसीयत की उत्पत्ति होती है। तो क्या अगर किसी के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है तो क्या वे आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं या यहाँ तक कि इसे फिर से खोल सकते हैं? एक संभावना है कि आपने जो कहा वह काम कर सकता है मास्टर। मैं देख रहा हूँ ये परीक्षण के लायक है। बाद में तौफिक ने सिर हिलाया, विचार को दूर कर दिया। अब मुझे बताएं कि इस दायरे के गेट का विश्लेषण करने के बाद आपको क्या मिला? हाँ मास्टर, मेरे विश्लेषण से इस रियलम गेट द्वारा उत्सर्जित प्रत्येक पल्स आत्मा के सार की पर्याप्त मात्रा जारी करता है। ये सार आसपास के वातावरण में रिसने लगता है और यही कारण है कि गेट के चारों ओर का इलाका बदल रहा है, गेट से परे मौजूद दुनिया को दर्पण करने के लिए स्थानांतरित कर रहा है। तौफिक ने भड़काया। उनकी टकटकी उनके चारों ओर विकृत परिदृश्य में बदल गई। ट्विस्टेड पेड़, विदेशी रॉक फॉर्मेशन, एक आकाश जो टूटी हुई स्क्रीन की तरह ह्यू के बीच झड़ता था। इसमें से कोई भी पृथ्वी से संबंधित नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक लगता है। ये है मास्टर, मैंने पता लगाया है कि वर्तमान में पृथ्वी पर सैकड़ों रियल गेट खुले हैं और ये संख्या मिनट से बढ़ रही है। हर एक उसी तरह से कार्य करता है जो दुनिया से परे कच्ची मौलिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उसके चारों ओर की भूमि को युद्ध करता है। अब आप जो देखते हैं वह केवल शुरुआत है। यदि ये द्वार अनियंत्रित रहते हैं, यदि वे पूरी तरह से खुलते हैं, तो पृथ्वी के रूप में बंद हो जाएगी। यह विदेशी दुनिया का एक पैचवर्क बन जाएगा, विदेशी क्षेत्रों का एक खंडित प्रतिबिंब। तौफिक ने अपनी मुट्ठी उसके कंधों के पार पत्थर की तरह रहस्योद्घाटन का वजन उसके कंधों पर पत्थर की तरह बसाया। वह सिर्फ एक खतरे का सामना नहीं कर रहा था, ये दुनिया का धीमा था। एक मूक आक्रमण सेनाओं द्वारा नहीं, बल्कि अन्य स्थानों के सार से अपने आप में खून बह रहा है। ये खतरनाक हो रहा है। वह म्यूट कर दिया, उसकी आवाज कम, लगभग पलसींद रियलम गेट के हमसे लगभग डूब गई। फिर वह रुक गया। किसी चीज की एक झिलमिलाहट ने उसकी अभिव्यक्ति, प्रत्याशा को पार कर लिया। एक धीमी गति से मुस्कुराहट ने उसके होंठों को घुमावदार कर दिया। आंखें डरते नहीं बल्कि भूख से चमकती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक अवसर सूंघ सकता हूँ, इतना मजबूत। गेट से विकृत हवा उसके चारों ओर हड़कंप मच गई, जिससे विदेशी हवा में फुसफुसाए। लेकिन तौफिक ने अब इसे चेतावनी के रूप में नहीं सुना। उसके लिए ये एक चुनौती थी, एक वादा। जहां दूसरों ने अंत देखा, उसने एक शुरुआत देखी। संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 393, अनंत टॉवर, नगितक के साथ। जैसा कि नागंतक आकाश के माध्यम से बढ़ता गया, उसने प्राणी को जमीन के ऊपर ऊंचा कर दिया। ये कमजोर रूप से लिखा गया, मुक्त तोड़ने में असमर्थ, उसके विशाल पंजे अपने पारभासी शरीर में गहरे डूब गए। इसे अविश्वसनीय बल के साथ पिन किया। दृष्टि अजीब और अस्थिर थी। नगितक के पंजे स्पष्ट रूप से प्राणी के अर्ध पारदर्शी मांस के अंदर दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वे अजीब रंग के बादल के बीच तैरते थे। प्रकाश के मंद दालें इसकी त्वचा के नीचे टिमटिमाती हैं, जो वे उठते हैं उतना ही बढ़ता है। चेतावनी के बिना नगितक ने अपनी पकड़ जारी की। जीव जंगली सर्पिलों में हवा के माध्यम से टम्बलिंग डूब की। इसने अपने रिबन की तरह अंधेरे के टेंड्रिल्स को उड़ा दिया, जो कि प्राणी को तैरने की क्षमता प्रदान कर सकता है। लेकिन इस ऊंचाई पर इसकी हरकतें सुस्त थीं, इसकी उड़ान सीमित लग रही थी, इसकी शक्ति वातावरण के साथ पतली थी। नगितक ने इसे ठीक होने का समय नहीं दिया। उसने गहराई से सांस ली। एम्बर्स उसके गले में चमकते थे और फिर हुश, तारांकन। उसके जबड़े से आग की एक धार भटक गई, एक धधकती हुई नरक जो गिरते हुए प्राणी के मिडेर का सेवन करती थी। विस्फोट के बल ने प्राणी को एक उल्का की तरह नीचे की ओर चोट पहुंचाते हुए भेजा। इसके पीछे की लपटें आकाश को रोशन करते हुए टकराना, तारांकन प्रभाव ने जमीन को हिला दिया। सभी दिशाओं में धूल और धुआं बाहर की ओर फट गया। आसपास के परिदृश्य पर गर्मी की एक लहर। लेकिन जब धूल जम गई तो प्राणी खड़ा था। इसका शरीर धूम्रपान करता था। बेहोश बन के निशान इसके अंगों और धड़ को ट्रेस करते हैं। लेकिन ये सब था, कोई घाव नहीं, दर्द के कोई संकेत नहीं। इसका सिर धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गया। इसका खोखला टकटकी ठंड, अभिव्यक्ति रहित इरादे के साथ नागितक पर ताला लगा रहा है। आग की लपटें भी अपने मुंह तक नहीं पहुंची थीं। नगितक चुप्पी में मंडराया। उसके पंख धीमी और स्थिर पिटाई कर रहे थे। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। क्या बात है, खाली आंखों की कुर्सियां घूरती हैं ऊपर की ओर, और तेज दांतेदार दांतों ने हड्डी की तरह मावे के किनारे को पंक्तिबद्ध किया। फिर इसने अपना मुंह खोला, लेकिन यह एक जबड़े की तरह नहीं खुला। यह एक भयावह फूल की तरह खिलता है, जो अप्राकृतिक चिकोटी गति में बाहर की ओर फैलने वाली दांतेदार हड्डी की पंखुड़ियों को उड़ाता है। उस खिलने के केंद्र से स्क्रीच, तारांकन, एक भेदी ध्वनि लहर बाहर की ओर फट गई। तेज कांच के रूप में तेज और आकाश को विभाजित करने के लिए पर्याप्त जोर। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नागंतका ने पीछे हट गए, पंखों को एक दूसरे विभाजन के लिए लड़खड़ाते हुए। हवा अपने आप ध्वनि के बल से चीरती है। दूरी में पक्षी आकाश से गिरा। पेड़ तरस गए। पहाड़ अप्राकृतिक चीख के साथ गूंजते थे। ये सिर्फ जोर से नहीं था, ये चोट लगी थी, हड्डियों में, गहरी आत्मा में। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान पर जो आग लगी थी, वह ध्वनि से पीछे हट गई। नगितक ने अपने दांतों को पीस दिया। उसके पंखों ने अपने शरीर के माध्यम से विद्रोही के झटके के रूप में छलांग लगाए। ध्वनि सिर्फ जोर से नहीं थी, ये दिमाग पर गुनगुनाया और बर्फीले पंजे की तरह नसों में खोदा। उसकी दृष्टि दिल की धड़कन के लिए धुंधली हो गई और उसकी आंखों के कोने से खून बह गया। वह अवहेलना में दहाड़ गया। ध्वनि प्राणी की चीख के सुस्त गूंज से निकल गई। नीचे प्राणी पूरी तरह से अभी भी खड़ा था। इसकी हड्डी खिलने का मुंह धीरे धीरे बंद हो गया, जैसे कि एक बुरा सपना अपनी पंखुड़ियों को बंद कर रहा था। इसके चारों ओर की हवा अस्वाभाविक रूप से टिमटिमाती है, जैसे कि वास्तविकता ने अपनी उपस्थिति को शामिल करने के लिए संघर्ष किया हो। नगितक एक सर्पिल में उतरा, भटकाव लहर के अंतिम अवशेषों को हिलाते हुए। उसकी आंखें अब उज्जवल जलती हुई प्राणी पर बंद हो गई। वह गड़गड़ाहट बल के साथ जमीन में पटक दिया, अपनी ताल के नीचे पृथ्वी को क्रैक करते हुए। वह कम हो गया, एक गड़गड़ाहट जैसे पिघले हुए रॉक शिफ्टिंग अंडरग्राउंड। आप इस दुनिया के नहीं हैं, उन्होंने कहा। प्राणी ने अपना सिर झुका दिया। गति कठोर, अप्राकृतिक। फिर यह आगे तैरता है। उस एकल आंदोलन के साथ कुछ बदल गया। इसके चारों ओर की घास मुरझा गई। पत्थर फटा। छाया अस्वाभाविक रूप से अपने रूप की ओर झुका हुआ है, जैसे
कि गुरुत्वाकर्षण अपने पक्ष में तिरछा हो। नगितक ने आगे भी कदम बढ़ाया, उसकी मांसपेशियों को थका हुआ गर्मी ने लहरों में अपने तराजू को दूर कर दिया। उसके मुंह के कोनों से आग की लपटें चाट गईं। यह एक साधारण लड़ाई नहीं होगी। उद्धरण नागंतक प्राणी के हमले का सामना मत करो। आवाज उसके दिमाग के अंदर स्पष्ट और दृढ़ हो गई। ताफिक की आवाज चांदनी में खींची गई ब्लेड की तरह स्थिर। उस बात के कारण यह आपके शरीर के लिए लक्ष्य नहीं है। वह आखिरी हमला, इसने आपकी आत्मा को मारा, तो सावधान रहो। नगितक की आंखें चौड़ी हो गईं। उस दिमाग की छींटाकशी की स्मृति अभी भी उसकी हड्डियों के मज्जा में गूंज रही है। एक आत्मा आधारित हमला, तो मुझे क्या करना चाहिए मास्टर? नगितक ने मानसिक रूप से जवाब दिया। उनके रुख तनाव पंखों को थोड़ा फैल गया। मेरी आग ये काम नहीं कर रहा है। उस चीज का शरीर मुश्किल से खरोंच है। तौफीक की आवाज लौट आई, तनावपूर्ण लेकिन ध्यान केंद्रित किया। फिर शव पर हमला करना बंद करो, इसके बजाय अपनी आत्मा के लिए लक्ष्य। उद्धरण मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? नगितक ने पूछा। उसकी आंखों के पीछे निराशा हुई। एक लंबा विराम, फिर चुपचाप। मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं। बस इसे अभी के लिए स्टॉल करें। मुझे समय खरीदे जबकि मैं ये पता लगाता हूँ कि इस नई तरह की ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए। समझ गया। नागेंटाका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। प्राणी आगे तैरता रहता है। इसकी उपस्थिति हर आंदोलन के साथ हवा को युद्ध करती है। मौत और चुप्पी के बाद इसके मद्देनजर वफादार हाउंड्स की तरह उसकी लौ तैयार नहीं थी। उसके पंजे स्पर्श नहीं कर सकते थे, जिसे छुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उनके गुरु ने उन पर विश्वास किया। ये पर्याप्त था अभी के लिए। उद्धरण ठीक है मास्टर। और फिर चुप्पी। कनेक्शन फीका हो गया। ताफिक के अंत से अलग हो गया। नागितक एक बार फिर से अकेला था, अप्राकृतिक घृणा के साथ आमने सामने। प्राणी ने अपनी खोपड़ी की तरह सिर को फिर से झुका दिया, जैसे कि चकित हो। अंधेरे धुंध के पतले किस्में इसके बोनी अंगों के चारों ओर कुंडलित हैं। इसके मुंह का फूल चिकोटी काटता है, एक बार फिर खिलने की धमकी देता है। नागंटका गहराई से ग्राउंडिंग स्वयं उसे स्टाल करना था, उसे जीवित रहना था, यहाँ तक कि अगर वह अपनी आत्मा को नहीं छू सकता है तो वह अभी भी इसके और बाकी सबके बीच खड़ा हो सकता है। उसके पंख चौड़े हो गए। फिर आओ, वह बड़ा हुआ। अपने रुख को कम करते हुए अपनी नसों के माध्यम से एक बार फिर से गर्मी बढ़ा। आइए देखें कि मैं कितने समय तक एक आत्मा खाने को भयावह रख सकता हूँ, जैसे आप मनोरंजन करते हैं। और प्राणी चला गया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वापस ताफिक के साथ। उद्धरण चिन्ह इसलिए जब तक हम एक आत्मा आधारित हमले का उपयोग नहीं करते हैं, हम उस प्राणी को नहीं मार सकते हो। दिलचस्प टिल्डर। तौफीक ने एक मुस्कुराहट के साथ उत्परिवर्तित किया। उसकी लड़ाई की गूंज अभी भी उसकी नसों के माध्यम से थम कर रही है। उन्होंने नागितक के साथ अपनी मानसिक कड़ी को समाप्त कर दिया। कनेक्शन हवा में धुंध की तरह लुप्त हो गया। वह सीधे खड़ा था, आंखें उसके सामने पोर्टल पर बंद हो गईं। रियलम गेट इसके अराजक भंवर अस्थिर ऊर्जा के साथ गुनगुना रहे थे। उद्धरण चिन्ह मैं इस दायरे के द्वार में प्रवेश करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा, खुद को आधा। उनके स्वर चिंतनशील। लेकिन इसे तैयार करने में बहुत समय लगेगा। तारांकन, चलो अभी के लिए कुछ और करते हैं। उसके हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ मन के पंख उसके पीछे अस्तित्व में आ गए, सुरुचिपूर्ण, ईथर और विशाल सत्ता के रूप में उसके रूप में हवा बढ़ गई। मास्टर, आपकी योजना क्या है? सिस्टम की आवाज उसके दिमाग के अंदर हमेशा की तरह शांत हो गई। तौफीक की आंखें संकुचित हो गईं। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। उद्धरण चिन्ह चलो कुछ अद्भुत बनाते हैं, उन्होंने जवाब दिया। अपने पंखों के एक शक्तिशाली फ्लैप के साथ उन्होंने मैना के एक धूमकेतु की तरह आकाश में गोली मार दी। इतनी तेजी से चढ़ते हुए कि उन्होंने लगभग ऊपरी वातावरण को तोड़ दिया। नीचे की दुनिया बादलों और प्रकाश का एक धब्बा बन गई। ग्रह के ऊपर ऊंचा होवर करते हुए वह सितारों पर घूमता था और अनगिनत झिलमिलाहट वाली रोशनी घाव की तरह जमीन को गोली मारती थी। हर एक गेट। उद्धरण चिन्ह सिस्टम अब तक कितने दायरे गेट खोले गए हैं? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट इस समय तक ये पहले से ही 432 रियल गेट्स मास्टर है। तारांकन आह की कई पहले से ही, अब ये 435 है मास्टर। तौफीक ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। उसके चारों ओर का मैना कच्ची क्षमता के साथ फटा। उद्धरण चिन्ह हम इसे किसी भी समय देरी नहीं कर सकते, तौफीक ने कहा, हरे और नीले रंग की बड़ी गेंद को देखते हुए। ओपन अथॉरिटी द रीराइट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग। स्वागत है वास्तुकार। रियलिटी स्क्रिप्ट अर्थ लाइन हैश लोड। वर्तमान संपादक तौफीक। उससे पहले आकाश अलग हो गया और चमकते डेटा की रेखाएं एक दिव्य इंटरफेस की तरह स्ट्रेटोस्फीयर में फिसल गईं। प्रकृति के नियम अर्धलीय किस्में में उकेरे गए। अपने अंतिम पृष्ठों पर खोली गई किताबों की तरह इतिहास। एक पारभासी प्रक्षेपण जो कि इंटरलॉक किए गए सिग्नल्स, अनुक्रमों और संरचनात्मक स्थिरांक के खरबों से बना है, जो पृथ्वी की वास्तविकता की रीढ़ है। तौफीक ने इससे पहले मंडराया, एक घुसपैठिए के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्माता के रूप में। उद्धरण चिन्ह चलो फिर से लिखना शुरू करते हैं, उन्होंने कहा, आवाज स्थिर। अराजकता का एंकर, अभिसरण का निर्माण करें। उसने अपना हाथ बढ़ाया। कमांड, स्टॉप स्ट्रक्चरल मैनिफेस्टेशन टाइप, डायमेंशनल एंकर टॉवर। पदनाम, अनंत टॉवर। नीचे की पृथ्वी गर्म हो गई। एक विलक्षण बिंदु, एक बार नगण्य अंधा प्रकाश में प्रज्वलित। जमीन अलग हो गई। आकाश झुक गया। शुद्ध मन का एक स्तंभ ग्रह के दिल से बढ़ता है, जो पृथ्वी कांव की गर्जना के साथ आकाश में फट गया। और फिर यह बनने लगा। फर्श से फर्श, गेट द्वारा गेट, एक विशाल शिखर, सितारों की ओर, अंतहीन रूप से सर्पिलींग। प्रत्येक स्तर एक अलग रियलम गेट के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और अपनी खुद की आयामी जेब में स्थिर हो जाता है। कुछ फायरस्टॉर्म के साथ धधकते हैं, अन्य शून्य चुप्पी में जमे हुए हैं, अन्य अभी भी अन्य ब्रह्मांडों से जीवन के साथ रेंगते हैं। वर्तमान गेट काउंट, लिंक्ड 435। स्वचालित फर्श स्कैलिंग सक्षम। एक्सेस लिमिट्स लगाए गए, केवल चुने गए मई चढ़ सकते हैं। तौफीक के पंख थोड़ा कम हो गए। मन अपने कोर में वापस बह गया। तनाव बहुत बड़ा था, फिर भी वह खड़ा था, अनसुना रहा। ऊपर का आकाश अभी भी फिर से लिखित वास्तविकता की गूंज के साथ झिलमिलाता है, बदलता है। उसने आज्ञा दी। उसकी आवाज शांत लेकिन निरपेक्ष। ऑनलाइन खिलाड़ियों का स्तर 50 या उससे ऊपर में प्रवेश कर सकता है। नन टॉवर। डिंग। एक्सेस लिमिट्स अपडेट किया गया, केवल खिलाड़ियों का स्तर 50 या उससे ऊपर चढ़ सकता है। टॉवर ने प्रतिक्रिया में झिलमिलाया। नए कानून को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी सर्पिलिंग सतह को स्थानांतरित करने के साथ साथ अपने आधार पर एक अदृश्य बाधा बनता है, जो उन अयोग्य लोगों को दोहराता
है क्या कुछ और है जिसे आप बदलना चाहते हैं? वास्तुकार तौफिक ने एक धीमी सांस को बाहर निकाल दिया। आंखें उस संरचना का सर्वेक्षण करती हैं जो अब आकाश को छेद देती है। एक संतुष्ट मुस्कान उसके होंठों पर घुमावदार उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, यह अच्छा है अब के लिए, उसने जवाब दिया। फिर अधिक नर्म, जैसे कि दुनिया के लिए ही। सभी के केंद्र में आपका स्वागत है जो आ रहा है। अनंत टॉवर पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। अब आपके पास रूट एक्सेस है। उसकी आंखें बेहोश हो गईं, उसी स्पंदन ऊर्जा के साथ जलाया गया जो अब पृथ्वी के मूल के माध्यम से बह रही है। मैं ना सीधे वास्तविकता की संरचना में पिरोया गया। वह मुड़ा, दूर के सितारों की ओर टकटकी लगाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब वह फुसफुसाया, हवा उसकी आवाज को पकड़ती है जैसे कि उसे दुनिया भर में ले जाती है। उन्हें आने दो। संपर्क टीओएस सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 394 अनंत टॉवर। आल डिंग। अनंत टॉवर स्थापित किया गया है। सभी दायरे गेट्स में ऊर्जा घनत्व स्कैन करना। डिंग। स्कैन पूरा करें। रियल गेट। एनर्जी घनत्व स्तरों के आधार पर सबसे कम से उच्चतम से फर्श की व्यवस्था करना। डिंग। संकलन पूरा। डिंग। अनंत टॉवर को पूरी तरह से पृथ्वी के साथ विलय कर दिया गया है। विसंगतियों का पता लगाना। डिंग। कोई विसंगतियां नहीं मिली से इनपुट का इंतजार। वास्तुकार उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। टॉवर में मारे गए एक राक्षस को अनुभव और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और खिलाड़ी को जिम्मेदार और लड़ाई में शामिल किसी को भी पुरस्कार मिलेगा। डिंग। फीचर सफलतापूर्वक जोड़ा गया। साझा किल रिवॉर्ड्स और लेवल गेन। अनुकूलन विधि के लिए खोज। डिंग। विधि मिली। आवेदन करना। डिंग। अनंत टॉवर में राक्षस शरीर की संरचना को संशोधित किया गया है। डिंग। विसंगतियों का पता चला। यह क्या है? संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण टॉवर के भीतर मारे गए राक्षसों को अब डेटा के रूप में माना जाता है और सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। नतीजतन मारे गए राक्षस एक सेट कूलडाउन अवधि के बाद पुनर्जीवित हो जाएंगे। जारी रखना। स्वीकार किया। पता लगाया गया विसंगतियों के बावजूद फीचर कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ना। डिंग। फीचर सफलतापूर्वक जोड़ा गया। अतिरिक्त इनपुट। वास्तुकार नहीं, ये सब होगा। समझा। डिंग। अनंत टॉवर को सफलतापूर्वक वास्तविकता के पृथ्वी के कपड़े में अस्थिर कर दिया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अनंत टॉवर पुनर्लेखन द्वारा अस्तित्व में लाई गई एक विशाल संरचना। टॉफिक। अनंत टॉवर एक विश्व विघटनकारी निर्माण है जो वास्तविकता के बहुत कपड़े को छेदता है। अनगिनत आयामी गेटवे के समलन के माध्यम से गठित ये पृथ्वी को वास्तविक गेट्स की बढ़ती संख्या से जोड़ता है। प्रत्येक अपने स्वयं के राक्षसों, वातावरणों और अस्तित्व के नियमों के साथ एक अलग दुनिया। फर्श। रियल गेट्स की संख्या समय के साथ बढ़ती रहेगी। विकसित ऊर्जा घनत्व और अनदेखे आयामों के अनुकूल होती है। वर्तमान दायरे गेट गिनती 497। फर्श 1000, 10,000 या उससे आगे हो सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कोर मैकेनिक्स। प्रवेश की आवश्यकता केवल 50 या उच्चतर स्तर के व्यक्ति अनंत टॉवर में प्रवेश कर सकते हैं। रियल गेट्स। फर्श। प्रत्येक मंजिल में एक अलग दुनिया होती है जो अद्वितीय राक्षसों, जलवायु, जादू, प्रणालियों और खतरे के स्तर के साथ पूरी होती है। बॉस गेट्स। हर 10 मंजिल एक बॉस राक्षस दिखाई देता है। इसे हराना आगे बढ़ने या टॉवर से बचने का एकमात्र तरीका है। मॉन्स्टर रिस्पॉन्स सिस्टम। मॉन्स्टर्स को अब सिस्टम डेटा माना जाता है। एक बार मारे जाने के बाद वे एक निर्धारित समय के बाद प्रतिक्रिया करते हैं, अंतहीन परीक्षणों की अनुमति देते हैं। साझा किल सिस्टम। एक मारने में योगदान देने वाले सभी खिलाड़ियों को अनुभव और पुरस्कार प्राप्त होंगे। अनुकूली विकास। टॉवर आयामों में ऊर्जा घनत्व के आधार पर फैलता है। ये सीमाओं से बाध्य नहीं है, ये सदा में बढ़ता है। पर्यावरण शिफ्ट्स। प्रत्येक रियलम गेट के अपने पर्यावरणीय नियम हैं। गुरुत्वाकर्षण शिफ्ट हो सकता है, जादू अलग तरह से व्यवहार कर सकता है और भौतिकी के कुछ कानून अनुपस्थित या बदल सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टॉवर का उद्देश्य। अनंत टॉवर एक कालकोठरी से अधिक है। ये है भविष्य के किंवदंतियों के लिए एक प्रशिक्षण मैदान, वैकल्पिक वास्तविकताओं के लिए एक प्रवेश द्वार, देवताओं, राक्षसों और आरोही का एक युद्ध क्षेत्र, एक जीवित संग्रह जो विकसित होता है और एडेप्ट करता है, कुछ अधिक से अधिक की तैयारी करता है। अनंत टॉवर एक युद्ध का मैदान है, एक साबित करने वाला मैदान है और असीमित क्षमता के लिए एक प्रवेश द्वार है जो उन मजबूत लोगों के लिए पर्याप्त है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। क्या कुछ ऐसा है जिसे आप सेटिंग आर्किटेक्ट में बदलना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरा नाम धब्बा। स्वीकार किया। आर्किटेक्ट आइडेंटिटी हिडन। अनंत टॉवर सेटिंग परिवर्तन सफल। आर्किटेक्ट। क्षेत्र के गेट के बारे में क्या जो अभी भी अनंत टॉवर के बाहर मौजूद हैं? अच्छा, क्षेत्र गेट्स। तौफिक एक पल के लिए चुप रहे। अनंत टॉवर के विपरीत, जो पूरी तरह से बुरे दायरे गेट से निर्मित किया गया था, दुनिया जो कभी खुद को राक्षसों के साथ संरेखित करती थी, अच्छा दायरे गेट भी पृथ्वी पर बिखरे हुए थे। उन्होंने भी वास्तव में दरारें खोली और दूसरों की तरह जब एक अच्छा क्षेत्र गेट खोला गया तो यह उभरने की जगह के आसपास पर्यावरण को काफी बदल देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम टिल्डर मुझे इस खुले अच्छे दायरे गेट का तंत्र दिखाओ। एक पारभासी लाल इंटरफेस उसके सामने भौतिक रूप से बेहोश हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। #1 दरार वास्तव में जो यादृच्छिक रूप से पृथ्वी पर दिखाई देती है। ओपन किया गया रियल गेट के चारों ओर पर्यावरण को बदल देगा। पूर्ण सक्रियण। पर्यावरण पृथ्वी के उस हिस्से की जगह रियल गेट की दुनिया का एक नया खंड बन जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही वह पढ़ता है, तौफिक ने भड़काया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर ये पूरी तरह से खुलता है तो क्या वातावरण अभी भी पृथ्वी से संबंधित है? नहीं, वास्तुकार, ये रियल गेट के अंदर दुनिया का हिस्सा बन जाता है। तौफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक समस्या है। जैसा कि आदिवासी पृथ्वी के होने के नाते मैं ग्रह के कुछ हिस्सों को इस तरह से छीनने की अनुमति नहीं दे सकता। उसने अपना हाथ उठाया और एक विचार के साथ लाल पाट सुनहरी आग में जल गया। फिर उन्होंने नियमों को फिर से लिखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये गेट जो बेतरतीब ढंग से पृथ्वी पर दिखाई देता है। ओपन किया गया रियलम गेट अब इसके आसपास के वातावरण को नहीं बदलेगा। खोलने के बाद कोई भी तौफिक की अनुमति के बिना दहलीज को पार नहीं कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसा कि अंतिम पंक्ति लिखी गई थी, गोल्डन ग्लो तेज हो गया। दुनिया भर में सभी अच्छे दायरे गेट्स ने हिंसक रूप से हिलाया, नए कानून के साथ गूंजते हुए। वास्तव में घाव ने खुद को सील कर दिया और उनके स्थान पर स्पंदन, स्थिर द्वार, दरार नहीं बल्कि पूर्ण पोर्टल दिखाई दिए, कोमल प्रकाश और शांत ऊर्जा को विकीर्ण करते हुए।
उनमें से प्रत्येक अब वास्तुकाल की अदृश्य सील, एक मूक घोषणा, कोई भी उसकी इच्छा के बिना पास नहीं होगा। ओवरराइड सफल। टॉफिक ने संतुष्टि में सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत होकर फिर से लिखे गए कानूनों से चमक रही थी। अच्छा, ये सब। अक्षम प्राधिकरण, फिर से लिखना। डिंग, प्राधिकरण, पुनर्लेखन अक्षम हो गया है। शांति का एक क्षण पीछा किया, तब डिंग, नई सुविधा का पता चला। मास्टर, क्या आप इसे दुनिया भर में घोषित करना चाहेंगे? टॉफिक ने पल्सिंग सिस्टम अधिसूचना पर नजर डाली और अपना सिर हिला दिया। नहीं, समय जो दिव्य प्राधिकरण के वजन के नीचे जमे हुए महसूस किया था, फिर से शुरू करने के लिए लग रहा था। हवा स्थानांतरित हो गई, गुरुत्वाकर्षण लौट आया, हवा चली गई। उनका सिस्टम मूक जबकि पुनर्लेखन सक्रिय था, जीवन के लिए वापस आ गया। पकड़ो, वह बड़बड़ाया, आंखें तेज। मैं अनंत टॉवर पर चढ़ने की कोशिश करने वाला पहला बनना चाहता हूँ। समझा मास्टर। सिस्टम वॉयस उसके सिर के अंदर घुट गया। टॉफिक का ध्यान बदल गया। जहां नगितक ने एक राक्षसी प्राणी से लड़ाई की जो बुरे दायरे में से एक से उभरा था, टॉफिक ने मौन में देखा। यह दुनिया बदल रही है और वह अगला लिख रहा था अध्याय। उनकी टकटकी दूर के क्षितिज की ओर स्थानांतरित हो गई, जहां अनंत टॉवर लूम हो गया, असंभव रूप से लंबा, असंभव रूप से विशाल। इसके दरवाजे इंतजार कर रहे थे, इसके राक्षस हलचल कर रहे थे, इसके रहस्य बुला रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो शुरू करें। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। टॉफिक एक धूमकेतु की तरह आकाश से उतरा, उसका कटाना सुनहरी रोशनी में नहाया। उसके चारों ओर की हवा सत्ता के घनत्व के साथ झिलमिलाती थी, क्योंकि वह युद्ध के मैदान की ओर गिरा था। नीचे नागंतक अब उनके मानवीय रूप में एक ऐसे राक्षसी के साथ लगे हुए थे जो एक दायरे के द्वार से उभरा था, लेकिन इसे एक लड़ाई कहते हुए उदार होता। नागेंटाका ने हड़ताल नहीं की, जवाबी कार्रवाई नहीं की, केवल गणना की गई आसानी के साथ चकमा दिया उसके आंदोलनों का तरल पदार्थ और सहजता, जबकि प्राणी ने एक डरावना के साथ बाहर निकल गया जिसने आत्मा को छेद दिया। एक ध्वनि का मतलब मांस से अधिक को मारने के लिए था। टॉफिक की आंखें संकुचित हो गईं, उनके कटाना की सुनहरी चमक तेज हो गई। स्वॉर्ड मैजिक, लाइट फॉर्म, निरपेक्ष स्लैश। उसने एक बार अपना ब्लेड घुमाया, गोल्डन एनर्जी का एक शानदार चाप, तेज और शुद्ध, प्रकाश की तुलना में तेज। प्राणी भी नहीं था, यह नहीं कर सकता। स्लैश पहले ही गुजर चुका था, कोई घाव नहीं था, कोई दृश्य प्रभाव नहीं, लेकिन टॉफिक ने शरीर पर लक्षित नहीं किया था। उनका निरपेक्ष स्लैश जो कुछ भी था, उसे अलग कर दिया, और इस बार ये प्राणी की आत्मा थी। अगले क्षण में प्राणी राख में वाष्पित हो गया, इसका अस्तित्व साफ हो गया, यहाँ तक कि यह जानने के बिना कि यह क्या मारा गया, कोई इनाम नहीं आया। ये प्राणी वास्तव में अनंत टॉवर का हिस्सा नहीं था, भले ही यह उसके भीतर एक दायरे के द्वार से निकला हो। यह एक बाहरी व्यक्ति था, एक विसंगति थी, और इसे मारने के लिए सिस्टम ने कुछ भी नहीं दिया। टॉफिक ने अपनी कटाना को उतारा और सांस छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम अच्छे हो नागंतक? टॉफिक ने पूछा, चिंता के साथ अपने साथी को देखा। नगितक के बड़े मानव मिश्रण पक्षी के फ्रेम पर कोई दृश्य घाव नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में थकावट में वॉल्यूम बोलते थे। उनकी उपस्थिति को शारीरिक रूप से घायल होने के बजाय मानसिक रूप से सूखा हुआ लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तारांकन आह तारांकन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है, मेरे हमलों ने उस चीज पर काम नहीं किया। नागितक ने कहा, प्रकाश के एक बेहोश टिमटिमाना के साथ अपने पक्षी के रूप में वापस आ गया। टॉफिक ने सिर हिलाया। ये काफी अच्छा है कि आप अभी भी जीवित हैं, अपने आप को इस पर मत मारो। लेकिन मास्टर, नागंतक ने झिझकते हुए, उसकी आवाज शांत हो गई, क्या होगा अगर ऐसा कुछ फिर से दिखाई देता है और आप वहां नहीं हैं? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास कोई आत्मा आधारित हमले नहीं है। मेरी आग, यह एक आत्मा को छू नहीं सकती है। टॉफिक ने बेहोश मुस्कुराया, फिर इसे एक आत्मा को जलाने के लिए पर्याप्त गर्म करें। सरल है ना? नगितक ने झपकी ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ऐसा कैसे करने वाला हूँ? आप इसका पता लगा लेंगे, टॉफिक ने जवाब दिया। उसके मैना विंग्स उसके पीछे खुले हुए हैं, क्योंकि वह करीब से तैर रहा था। चलो आराम करो, वापस अंदर जाओ और ठीक हो जाओ। एक शब्द के बिना नगितक ने खुद को टॉफिक के शरीर में अवशोषित कर लिया। उसका रूप टॉफिक के सीने में एक चमकदार टैटू बन गया। टॉफिक ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए आहें भरी। गरीब आदमी, वह इसे कठिन ले रहा है कि तुलना में उसे करना चाहिए। उसने आकाश की ओर अपनी टकटकी लगाई, फिर क्षितिज पर अनंत टॉवर के दूर के शिखर पर नीचे। इसकी शिखर बादलों में गायब हो जाती है, अन्य ऊर्जा के साथ बेहोश हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद एक मुस्कुराहट उसके होंठों के कोने पर टक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। चलो लानत टॉवर पर चढ़ो। अपनी उंगलियों की एक झिलमिलाहट के साथ टॉफिक ने एक चमकदार पोर्टल खोला। ये परिचित ऊर्जा के साथ सरंजाना साम्राज्य के दिल के लिए एक सीधी कड़ी है। पीछे मुड़कर देखे, उन्होंने अराजकता और खौफ को पीछे छोड़ते हुए, जो कि दुनिया भर में भिड़ने वाले टॉवर के अचानक उद्भव से भड़क उठे थे। एक संरचना इतनी विशाल कि यह बहुत आकाश को छेदा गया, समझ को धता बताते हुए। पृथ्वी पर लोग केवल घूर सकते थे, इस बात से अनजान थे कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पहले से ही अपने घर पर वापस आ गया था, जैसे कि कुछ भी नहीं है। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 395, अनंत टॉवर हल। टॉफिक सरंजाना राज्यों में पहुंचे। अराजकता को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अभी बना दिया था। उन्होंने एक झिलमिलाता पोर्टल से बाहर कदम रखा और खुद को पोर्टल हॉल में पाया। एक विशाल कक्ष क्रिस्टलीय आर्कवे और धीरे धीरे चमकते हुए रंग के साथ पंक्तिबद्ध था। हवा अभी भी उसके आगमन की अवशिष्ट ऊर्जा के साथ बेहोश हो गई। पोर्टल के पास तैनात गार्ड ध्यान में थे और उन्हें सम्मानपूर्वक सलाम किया। क्वींस कहाँ हैं? टॉफिक ने उनमें से एक से पूछा। गार्ड ने दृढ़ता से जवाब दिया, सभी रानियां शाही बगीचे में हैं, आपकी महिमा, राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ मिलकर। गार्ड ने दृढ़ता से जवाब दिया। क्या ये है? धन्यवाद, अच्छा काम करते रहो, टॉफिक ने एक सिर हिलाकर कहा। उसकी आवाज अभी तक कमांडिंग थी। उन्होंने पोर्टल हॉल छोड़ दिया, ग्रैंड पैलेस के पीछे स्थित रॉयल गार्डन की ओर स्थिर प्रगति के साथ चलते हुए। वहां का रास्ता खिलने वाले फूलों के एक गलियारे के माध्यम से घुमावदार था और समुद्र के ऊपर एक लुभावनी बगीचे का नेतृत्व किया। हवा ने नमक और पंखुड़ियों की गंध को आगे बढ़ाया और बच्चों की हंसी के साथ घुलमिल जाने वाले समुद्री यात्राओं के दूर के रोने। जैसे ही टॉफिक बगीचे में प्रवेश किया, उसकी टकटकी नर्म हो गई। उन्होंने अपने माता पिता को देखा, एक लंबे मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे अपने पोते के साथ खुशी से खेलते हुए। पास में एक बड़े सफेद चित्रित गजेबो में अपनी पत्नियों, चचेरे भाई और दादी को बैठाया, जो हल्की बातचीत में लगे हुए थे। शाश, कभी कर्तव्यपरायण, उन्हें एक गर्म मुस्कान के साथ चाय
परोसते थे। तौफिक एक पल के लिए रुक गया, उसकी आंखें नरम घास के माध्यम से नंगे पांव दौड़ने वाले अपने बच्चों की हंसी के लिए खींची गईं। एक सौम्य मुस्कान उसके होंठों पर खेली, फिर उसने गज़ेबो की ओर अपना रास्ता बनाया। मैं वापस आ गया हूँ, उन्होंने बस कहा। यही सब कुछ था जो इसने लिया। गज़ेबो में हर महिला ने एक बार में उसकी ओर रुख किया, उनके भाव पहचान और जिज्ञासा के साथ प्रकाश डालते हैं। लिल भाई, तुम वापस आ गए, अमांडा ने कहा, उसकी चायपत्ती को नीचे गिराते हुए। उसकी आंखें रुचि के साथ चमक रही थीं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यह उस टॉवर के बारे में है? तौफिक ने जानबूझकर बाधित किया। ओह टिल्डा, तो ये था जिसने उस टॉवर शहद को बनाया था, गैया ने कहा। उसके स्वर को चकित कर दिया गया, जैसे कि वह पहले ही अनुमान लगा चुकी थी। क्या इसका उस दायरे के गेट के साथ कुछ करना है? तौफिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक सीट ली क्योंकि शशा ने अपने सामने एक कप रखा और चाय में डाला। धन्यवाद शशा, उन्होंने कहा, जवाब देने से पहले एक घूंट लेना। हाँ, उन्होंने पुष्टि की। मैंने उस टॉवर को सभी बुरे दायरे गेट्स को शामिल करने के लिए बनाया। बैड रियल गेट्स। केला ने गूंज उठाई, उसकी उंगलियां पहले से ही चलती हैं, अपनी वर्तमान पत्रिका में नोट्स को स्क्रिबल कर रही हैं। तौफिक ने सिर हिलाया और समझाने लगा। उन्होंने वह सब कुछ विस्तृत किया जो उन्होंने दायरे गेट्स, उनके खतरों, उनकी उत्पत्ति और उनकी क्षमता के बारे में सीखा था। केला, जैसा कि अपेक्षित था, हर शब्द को लगन से नोट किया। वह बात ये खतरनाक है? जेन ने पूछा। भयावह ये है, तौफिक ने स्वीकार किया, लेकिन टॉवर के साथ मानवता के पास अब मजबूत होने का अवसर है। हाँ, ये खतरनाक है, लेकिन ये जो अवसर प्रदान करता है वह उतना ही महान है। टिल्डा, ये दिलचस्प लगता है, रानी ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। तो मैं उस टॉवर पर कब जा सकता हूँ? अभी के लिए, मैं दूसरों के लिए टॉवर नहीं खोलूंगा, तौफिक ने दृढ़ता से कहा। HMPH टिल्डा, तो कब? अनुगेराह ने दबाया। साजिश की। मुझे पहले इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा, लापरवाही से अपनी चाय पीते हुए। तो तुम फिर से जा रहे हो, मास्टर? टीना ने धीरे से पूछा, उसकी अभिव्यक्ति चिंता के साथ झुक गई। मैं करूंगा, बस अपने आप को धक्का मत करो, दादी ने आखिरकार बोला। उसकी आवाज एक शांत अधिकार ले गई। मुझे पता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन उन दायरे से परे अज्ञात क्षेत्र झूठ बोलते हैं। सावधान रहें। मुझे पता है दादी, चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अभी की तरह? जेन ने पूछा, हैरान। क्या आप एक्स्ट्रा को अपने साथ ले जाएंगे? शायद पिता। नहीं, एक्स्ट्रा व्यस्त है, और पिता, मैं चाहता हूँ कि वह माँ के साथ समय का आनंद ले। इसके बजाय मैं किसी और के साथ जाऊंगा। उन्होंने अमांडा और जेन के लिए अपनी टकटकी लगा दी। उसके साथ? जेन, मेरे बहनोई अभी कहाँ है? क्या आप जय को अपने साथ लाने की योजना बना रहे हैं, प्रिय? जेन ने पूछा, एक उठाते हुए भान। हाँ, सिर्फ उसे नहीं, मैं कैलिडवेल भी ला रहा हूँ, तौफिक ने कहा। फिर अमांडा को देखा। क्या वह इस समय व्यस्त है? कैलिडवेल? अमांडा ने एक पल के लिए सोचा। मुझे ऐसा नहीं लगता। माँ, पिता और चाचा एडमंड हाल ही में उसकी मदद कर रहे हैं, इसलिए उसे काफी स्वतंत्र होना चाहिए। अच्छा, मैं उसे लाऊंगा, और मैं 4 और लोगों को आमंत्रित करने की योजना बना रहा हूँ। उम्मीद है वे बहुत व्यस्त नहीं हैं। हो, आप कई लोगों को ला रहे हैं, जेन ने कहा, आंखें चौड़ी हो रही हैं। क्या वह क्षेत्र गेट है? वास्तव में ये खतरनाक है। वास्तव में मैं अकेला जा सकता था, तौफिक ने कहा, उसका स्वर शांत। लेकिन मैं इन लोगों को उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ लाना चाहता हूँ। ये दुनिया दिन में अधिक खतरनाक हो रही है। मैं एक ही बार में कई स्थानों पर हो सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी से, ये सिर्फ बहुत परेशान है। उन्होंने अपने कप से अंतिम घूंट लिया। इसीलिए मैं उन्हें प्रशिक्षण ले रहा हूँ, ताकि अगर कभी कुछ होता है और मैं वहां नहीं हूँ, कम से कम वे मेरी जगह पर काम करने में सक्षम होंगे। आहा टिल्डा, क्या कहने का एक अच्छा तरीका है कि आप बहुत आलसी हैं, लील भाई, अमांडा ने चिढ़ाया, एक मुस्कुराहट के साथ वापस झुक गया। तौफिक ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वह गलत नहीं थी। आखिरकार, जब आप दूसरों को अपने लिए संभालने के लिए तैयार कर सकते हैं तो सब कुछ क्यों संभालें? तो आप ब्रिटिश साम्राज्य में जा रहे हैं, हो? अमांडा जारी रहा, उसका स्वर थोड़ा और गंभीर हो गया। हाँ, तौफिक ने जवाब दिया, एक भान उठाते हुए। क्यों, आप साथ आना चाहते हैं? अमांडा ने अपने सिर को सोच समझकर झुका लिया। क्या मैं? हो, क्यों नहीं? तौफिक ने पूछा, अब वास्तव में हैरान है। कुछ होता है क्या? कुछ आपको घर वापस जाने के बारे में असहज हो गया? एक विराम था। अमांडा ने अपनी टकटकी को कम कर दिया, उंगलियां धीरे से उसकी चायपत्ती के रिम को ट्रेस कर रही थीं। उसकी आवाज नम हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छी तरह से टिल्डा, वह शुरू हुई, थोड़ा हिचकिचाहट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह सिर्फ, आप जानते हैं कैलिडवेल, वह कुछ अलग हो गया है। टॉफिक का भौहें थोड़ा सा बढ़ गया। अलग? तुम्हारा क्या मतलब है? अमांडा ने आहें भरी, उसके कान के पीछे बालों के एक कड़े को ब्रश करते हुए, फिर बगल में नजर डाली। आप जानते हैं, उसने मुझे कुछ बताया। उस रात उसने आपको उसे एक पिशाच बनाने के लिए कहा। तौफिक ने अपना सिर झुका लिया, अब नेत्रहीन रूप से भ्रमित हो गया। उसने मुझसे पूछा, क्या आपका भाई एक पिशाच में बदल रहा है जो वास्तव में आपके लिए अजीब है? अमांडा हिचकिचाहट। भेड़िया, भेड़िया, टॉफिक गूंज, पलक झपकते। अमांडा की आवाज एक निकट कानाफूसी में गिर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैलिडवेल एक पिशाच नहीं बन गया। तौफिक की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। हो, फिर वह क्या बन गया? उसने अब उसे सीधी आंख में देखा। वह में बदल गया, एक वेयरवुल्फ। मौन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या थे? यह वेयरवुल्फ है। वह एक कमबख्त वेयरवुल्फ में बदल गया। तौफिक बस उसे घूरता रहा, खाली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वेयरवुल्फ, वास्तव में, उसने धीरे धीरे दोहराया, जैसे कि अपनी जीभ पर शब्द का परीक्षण करें। फिर एक बीट को याद किए बिना उसने उसे एक सूखा रूप दिया और पूछा, अमांडा, आज आपने कितना पिया? अमांडा ने अपने कंधे को हल्के से मुस्कुराते हुए हफन किया। मैं गंभीर हूँ, तो मैं हूँ। ये सबसे हास्यास्पद बात है जो मैंने पूरे सप्ताह सुनी है। तौफिक ने खुद को मध्य वाक्य रोक दिया, अचानक कुछ याद करते हुए। स्मृति की एक संक्षिप्त झिलमिलाहट, अनुष्ठान के दौरान एक विषम ऊर्जा, कुछ प्राइमल, जंगली, बंद। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। धीरे धीरे उसकी आंखें संकुचित हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम मजाक नहीं कर रहे हो? अमांडा ने अपना सिर पूरी तरह से हिला दिया। बिल्कुल नहीं, वह इसे अच्छी तरह से छुपाता है, लेकिन मैंने संकेतों को देखा है। तौफिक वापस झुक गया, एक हाथ उसकी ठुड्डी पर आराम कर रहा था। स्थिति का वजन बस गया।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह असंभव है जब तक उसने कहा, फिर एक तेज सांस छोड़ दिया। धिक्कार है, मैं वास्तव में नहीं जानता ये कैसे संभव है। अमांडा ने अपनी बाहों को पार किया, स्पष्ट रूप से खुश नहीं। तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं कौन पूछने वाला हूँ? हो तुम वही हो जिसने उसे उसमें बदल दिया, याद है? तौफिक ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द सामने नहीं आया। भ्रम, संदेह, ये सब उसके दिमाग में घूम गया। इसके बजाय उसकी टकटकी उस व्यक्ति की ओर बढ़ गई जो अमांडा के पास बैठा था, एक व्यक्ति पर ताला लगा रहा था जिसके पास उसके पास कमी हो सकती है। दादी, उन्होंने कहा, पहले की तुलना में अधिक गंभीर आवाज। क्या इस लड़की ने क्या कहा सच है? उनकी दादी ने भी नहीं छोड़ा। उसने अपना कप धीरे से नीचे सेट किया, फिर उसे शांत स्थिर आंखों से देखा। ये है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में इसके साथ ब्रिटिश साम्राज्य के पास आपदा से बचने का मौका है, इसलिए ये सब अच्छा है। तौफिक चुप हो गया। वह अमांडा से पूछताछ कर सकता था और यहाँ तक कि उसकी चिंताओं को गलत व्याख्या के रूप में भी खारिज कर दिया, लेकिन उसकी दादी कभी नहीं। उसके शब्द कभी आकस्मिक नहीं थे। अगर उसने कहा कि यह सच है तो ये सच था। उसने नीचे देखा, उसके विचार दौड़ रहे थे। उद्धरण डॉट 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 क्या हुआ? क्या इस प्रक्रिया में कुछ गलत था जब मैंने उसे एक पिशाच में बदल दिया? क्या कुछ हस्तक्षेप किया? नहीं, ये भी असंभव है। एक पल के लिए उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। या क्या ये सिर्फ एक पिशाच कभी नहीं था? क्या सिस्टम ने कुछ किया? उद्धरण जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही असहज हो गया। कोई त्रुटि संदेश नहीं था, कोई संकेत नहीं था, लेकिन उसे याद आया, उस रात वास्तव में कुछ नहीं हुआ। अमांडा की आवाज उनके विचारों से टूट गई। तो अब क्या, मिस्टर जीनियस? उन्होंने देखा, उनकी अभिव्यक्ति फिर से फम थी, हालांकि अनिश्चितता की एक छाया अभी भी सुस्त है। अब मुझे पता चला कि जब मैं उससे मिला था तो वास्तव में क्या हुआ था, और सुनिश्चित करें कि कैलेडवेल इस प्रक्रिया में खुद को नहीं खोता है। अच्छा, दादी थोड़ी मुस्कुराई, जैसे कि उसके जवाब से संतुष्ट हो, क्योंकि इस दुनिया को उसके जैसे लोगों की जरूरत है। आपकी तरह सही नहीं, लेकिन तैयार। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट 396। क्या रहता है? पहली आपदा के बाद एक बार ग्रेट ब्रिटेन के रूप में जाना जाने वाला द्वीप मौजूद था। इसके स्थान पर अब एक खंडित द्वीप समूह है जो सैकड़ों दांतेदार बिखरे हुए द्वीपों को बेचैन समुद्र से उगता है। एक बार जब तक शहरों को पृथ्वी द्वारा निगल लिया गया था या हिंसक उथल पुथल से बर्बाद कर दिया गया था, प्राचीन स्थलों में गिरावट आए और पुराने साम्राज्यों की हड्डियों को लहरों के नीचे दफनाया गया। महल, कैथेड्रल और स्मारकों सदियों से लंबे समय तक चलने वाली विरासत के प्रतीक मलबे में कम हो गए थे। कोई भी साधारण संरचना भूकंप का सामना नहीं कर सकती थी, जो भूमि को फाड़ देती है। एक भूकंप इतना विशाल और हिंसक है कि इसने टेक्टोनिक प्लेटों को फटा दिया और बहुत नक्शे को फिर से आकार दिया। ये पौराणिक अनुपात की एक घटना थी, एक कपकपी जिसने एक युग के अंत को चिन्हित किया और फिर भी उजाड़ के बीच एक महल सहन किया। विंडसर कैसल, हालांकि मौसम और डरा हुआ, अभी भी खड़ा था। स्टोन और टोना का एक किले, ये सदियों से सावधानीपूर्वक बनाए रखा गया था, न केवल शिल्प कौशल के माध्यम से, बल्कि जादुई सुदृढ़ीकरण की परत पर परत के माध्यम से। एक संरक्षण के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ, वह आर्कन लचीलापन के एक गढ़ में बदल गया। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने स्वयं के सुरक्षात्मक मंत्रों को जोड़ा, क्षय के खिलाफ, समय के खिलाफ और अंततः विनाश के खिलाफ। जब तक पहली आपदा हुई, तब तक विंडसर कैसल एक ऐतिहासिक स्मारक से अधिक हो गया था। यह एक जीवित किला था, इसकी नींव राज्य के रूप में, पुराने के रूप में मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि आसपास के शहर टूट गए और भूमि खुली हुई, विंडसर केवल कराह उठे, इसके पत्थर की खुर, लेकिन कभी भी उपज नहीं हुई। अब एक टूटी हुई दुनिया के बीच विंडसर कैसल सत्ता की सीट बन गया है। एक टूटे हुए दायरे में आदेश का एक अकेला अवशेष, ये ग्रेट ब्रिटेन के अवशेषों के लिए राजधानी के रूप में कार्य करता है, या लोग अब बिखरे हुए द्वीपों को क्या कहते हैं। यहाँ कैलेडवेल क्षेत्र केडी ज्यू शासक पुराने राज्य के बचे हुए हैं। अपने पस्त हॉल से वह बेड़े की आज्ञा देता है, बस्तियों का प्रबंधन करता है और जीवित द्वीपों के बीच नाजुक शांति को लागू करता है। यूनियन जैक अब टॉवर के ऊपर साफ सुथरे गठन में नहीं उड़ता है, ये फटा हुआ और फीका लटका हुआ है, फिर भी अभी भी मौजूद है। विनाश के खिलाफ धीरज का प्रतीक है। विंडसर कैसल, जो आर्कन वार्डों से घिरा हुआ है और रॉयल गार्ड के अवशेषों द्वारा संरक्षित है, जो अब जादूगर और जीवित रहने वालों के साथ समान रूप से जुड़ा हुआ है, एक सरकारी गढ़ से अधिक है। यह एक प्रतीक है। विंडसर कैसल केवल एक ही नहीं है, दुनिया भर में बिखरती हुई भूमि के पार वही स्थिति हो रही है। यह एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक अनुस्मारक है। एक अनुस्मारक जो आपदा के सामने भी कुछ चीजें सहन करती है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। विंडसर कैसल के गढ़वाले दिल के भीतर एक मंद रोशनी वाले कक्ष के अंदर एक बैठक चल रही थी। कमरे को फीका बैनर, पुराने चित्रों और अलमारियों के साथ प्राचीन कब्रों और अवशेषों द्वारा तौला गया था। एक गोल ओक टेबल केंद्र में खड़ी थी, जो कैंडल लाइट से टिमटिमाती थी। 4 आंकड़े इसके चारों ओर बैठे, प्रत्येक ब्रिटिश शाही वंश के बने हुए टेपेस्ट्री में एक धागा। ग्रेट ब्रिटेन के वर्तमान राजा, या कम से कम इसके बारे में क्या बचा था। कैल्डवेल अलेक्जेंड्रिया डी आर्ची पर सिर पर बैठा युवा, फिर भी युद्ध और बर्बाद होने से पहले ही कठोर हो गया। कैलेडवेल ने एक के शांत अधिकार को बोर कर दिया, जिसे एक क्राउन और टूटी हुई दुनिया दोनों को विरासत में मिला था। अपने बाईं ओर विलियम अलेक्जेंड्रिया डी आर्ची, उनके पिता, शांत और विश्लेषणात्मक। उसके पार एडमंड अलेक्जेंड्रिया डी आर्की, उसके चाचा, एक अनुभवी योद्धा और रणनीतिकार के साथ एक सदा थका हुआ अभिव्यक्ति के साथ, जैसे कि पीढ़ियों का वजन उसके कंधों पर दबाया गया था। और कैलेडवेल के बगल में अमेलिया अलेक्जेंड्रिया, परिवार के मातृसत्ता और कैलेडवेल की मां थे। रीगल, रचित और अभी भी तेज वर्षों के बावजूद उसने दुनिया को अलग देखा था और अब पर्दे के पीछे काम किया था, जो एक साथ पकड़ रहा था। कैलेडवेल ने चुप्पी को तोड़ दिया। अंकल एडमंड, उन्होंने शुरू किया, उनके टोन व्यवसाय की तरह, लेकिन निराशा के साथ ठीक किया गया। XX द्वीप के साथ स्थिति कैसे है? क्या हम इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? एडमंड अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया, आंखें अपने सामान्य पहने हुए तरीके से आधी अधूरी हो गईं। लेकिन मेज पर हर कोई बेहतर जानता था, उस नींद की टकटकी के पीछे एक रणनीति थी जिसने अपनी बढ़त नहीं खोई थी। यह इतना लंबा हो गया है, कैलेडवेल ने दबाया, और यह हमारी भूमि के साथ शुरू करने के लिए है। क्या कोई अपडेट है? एडमंड ने एक आह भरी स्ट्रेटर को बैठा दिया और अपनी नाक के पुल को रगड़ दिया, जैसे कि बढ़ते सिरदर्द
को दूर करने की कोशिश कर रहा है। मुझसे मत पूछो, उसने कहा। मैंने पहले से ही द्वीप पर उत्तरजीवी नेता के साथ बात की है। वह उपज से इनकार कर देता है, दावा करता है कि वे स्वतंत्र हैं और पूरी तरह से टूटना चाहते हैं। वह जिद्दी है। अमेलिया, जो चुपचाप सुन रही थी, आखिरकार उसकी आवाज शांत और जिज्ञासु बोली। यह अजीब है, उसने कहा, अपनी आंखें संकीर्ण। अगर वह अकेले खड़े होने के बारे में इतना अडिग है तो उसे किसी से समर्थन प्राप्त करना होगा, या कहीं कोई भी केंद्रीय शक्ति को पीछे छोड़ने के बिना नहीं है। कैलेडवेल उसकी ओर मुड़ा, एक भौं उठाया। क्या आप पर्दे के पीछे किसी की ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दे रहे हैं कि किसी ने उन्हें हमें विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया? अमेलिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित रही। शायद ये केवल एक संदेह है, लेकिन ये पहली बार नहीं होगा जब बाहरी बलों ने आंतरिक अशांति में हेरफेर करने की कोशिश की। एडमंड फिर से झुक गया, हथियार उसके सिर के पीछे से पार हो गए। अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं, जब मैं वहां था तो मैंने जादूगरों की एक असामान्य संख्या पर ध्यान दिया। इस तरह के एक छोटे से द्वीप के लिए बहुत सारे। वे हर जगह थे, सड़कों पर चलना, टावरों से देखना, लानत बाजारों को चलाना। यह महसूस हुआ ऑर्केस्ट्रेटेड। एक विराम था, फिर धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से विलियम ने पहली बार बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 द मैजिक टॉवर शब्द हवा में एक जादू की तरह लटका दिया। कैलेडवेल ने भड़काया, आपको लगता है कि मैजिक टॉवर शामिल है, पिता? विलियम ने अपने बेटे की टकटकी से मुलाकात की। मुझे लगता है कि यह संभावना से अधिक है। जादूगरों की एकाग्रता, उत्तरजीवी नेता की अचानक बोल्डनेस, ये फिट बैठता है। यदि टॉवर उनका समर्थन कर रहा है तो ये सब कुछ समझाता है। यह एक बोल्ड कदम होगा, अमेलिया अंधेरा कहा। हमारे क्षेत्र में एकांत का समर्थन करना युद्ध की घोषणा हो सकता है। यह एक परीक्षण, एडमंड ने कहा। वे हमारी ताकत का अनुमान लगा सकते हैं, हमारी इच्छा। कैलेडवेल की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। तो चलो जी। वह खत्म नहीं हुआ। अचानक हवा बदल गई। ये पहली बार में सूक्ष्म था, वास्तविकता के कपड़े में एक झटके। कमरे के खिलाफ एक वजन दबाया गया। अदृश्य अभी तक दम घुट रहा है। इंस्टिंक्ट ने कारण की तुलना में जोर से चिल्लाया। सभी एक बार, तापमान गिरा, मोमबत्तियां हिंसक रूप से टिमटिमाती थीं और वातावरण शत्रुतापूर्ण हो गया। कैलेडवेल, एडमंड और विलियम ने युद्ध कठोर बचे लोगों के अनुशासन के साथ प्रतिक्रिया करते हुए एकजुट हो गए। हथियारों को एक पलक, स्टील, रून, नक्काशीदार और जादू के साथ गुनगुनाया गया। अमेलिया, अराजकता में भी तेज और रचना की, एक शब्द के बिना अपने पति के पीछे बद तक। दरार, तारांकन, ध्वनि सिर्फ श्रवण नहीं थी, यह उनकी हड्डियों में गूंजती थी। मध्य हवा में एक फ्रैक्चर खोला गया, दांतेदार और गलत, दुनिया की तरह गलत था। एक स्पंदित दरार, विकृत प्रकाश के साथ चमक, कमरे में एक गहरी बैंगनी आभा को उड़ा दिया। एक दरार, कैलेडवेल हॉन्फने लगा। यहाँ विंसर कैसल के अंदर ये कैसे संभव है? सवालों के लिए कोई समय नहीं। एडमंड ने तड़क भड़क की, आंखें संकीर्ण। ये खुल रहा है अब। तारांकन, सूश, तारांकन, मैना की एक हिंसक लहर दरार से बाहर निकलती है, एक शॉकवेव की तरह कमरे में पटकती है। कैलेडवेल डगमगा गया, ठंड पर घुट गया, जो उसकी त्वचा के माध्यम से और उसकी हड्डियों के नीचे गिर गया। यह अस्वाभाविक था, न केवल ठंडा बल्कि गलत। यह ऐसा है जैसे यह उसके शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 था। ये खतरनाक है, कैलेडवेल ने दांतों के माध्यम से फुसफुसाया। फिर जोर से, पिता, माँ को यहाँ से बाहर निकालो अब। हैं, संकोच करने का समय नहीं है। कैलेडवेल ने बढ़ते दबाव के माध्यम से धक्का दिया। उस दरार के माध्यम से जो कुछ भी आ रहा है वह हम सभी को मार देगा अगर हम तैयार नहीं हैं। अंकल एडमंड, मेरा समर्थन करें। एडमंड ने बात नहीं की, उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उनका रुख तरल रूप से स्थानांतरित हो गया, युद्ध के लिए तैयार। कैलेडवेल को पता था कि चुप्पी का मतलब एक बात है, पूर्ण विश्वास। एडमंड ने ये जानने के लिए पर्याप्त लड़ाई लड़ी थी कि शब्द सांस की बर्बादी कब थे। कैलेडवेल ने अपनी आंखें विलियम को एक आखिरी बार वॉयस फम की ओर मोड़ दी। पिता, जाओ अब। विलियम केवल एक दिल की धड़कन के लिए हिचकिचाया, फिर गंभीर रूप से सिर हिलाया। अमेलिया के चारों ओर एक हाथ के साथ वह कमरे से धराशायी हो गया। सुरक्षात्मक वार्डों की आवाज उनके पीछे गूंजने वाली गूंज को सक्रिय करती है। कैलेडवेल की टकटकी वापस दरार में तड़क गई, और फिर ये शुरू हुआ। उसके शरीर को दोषी ठहराया। वह एक हिंसक गर्मी के रूप में एक घुटने के साथ गिर गया, उसके माध्यम से बढ़ता गया, दरार के मैना की ठंड के खिलाफ टकरा गया। उसकी सांस बढ़ गई, उसकी हड्डियां मुड़ गईं, उसकी रीढ़ की हड्डी है, नाखून पंजे में तेज हो गए, नुकीले लंबी मांसपेशियों का विस्तार अप्राकृतिक शक्ति के साथ हुआ, उसकी वर्दी के सींग के माध्यम से विभाजित। उसकी त्वचा के पार मोटा गहरा फर फट गया। उसकी आंखें चमकती थीं, एक जंगली एम्बर, एक रक्त चंद्रमा के नीचे एक भेड़िया की तरह। सेकंड के एक मामले में कैल्वेल अलेक्जेंड्रिया डी आर्की बिखरे हुए द्वीपों के राजा एक वेयरवुल्फ बन गया था, एक शापित जानवर नहीं बल्कि एक नियंत्रित परिवर्तन, मनुष्य और जानवर का एक सम्मिलन। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, ये युद्ध रूप था। तब कदम एक एकल पैर ने दरार की दहलीज को पार कर लिया। ये ह्यूमनॉइड था और मैना के साथ टपकता था, इसलिए इसके नीचे फर्श को घना घना था। कैलेडवेल और एडमंड उस सटीक तत्काल में चले गए। ये हिचकिचाहट नहीं थी, ये डर नहीं था, इसकी गणना अस्तित्व की गई थी। उन्हें हड़ताल करना पड़ा, जबकि केवल प्राणी का एक अंश उजागर हुआ था, क्योंकि एक बार जब ये पूरी तरह से पार हो गया तो वे दोनों जानते थे कोई जीत नहीं होगी। कैलेडवेल ने भयानक गति, पंजे कटे हुए, फन करने के लिए तैयार नुकीले। एडमंड की तलवार ने सटीकता के साथ हवा के माध्यम से कटा हुआ दिल के लिए लक्ष्य या कुछ भी महत्वपूर्ण जो वह पा सकता था। रुकना, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कैलेडवेल ने मध्य चट्टान मांसपेशियों को बंद कर दिया। सिर्फ एक शब्द धीरे से, लगभग आलसी रूप से बोला गया, लेकिन इसने एक दिव्य कमांड की तरह कैलेडवेल के दिमाग को मारा। उसका शरीर उसकी इच्छा के खिलाफ था, मिडेयर में रुका, लेकिन एडमंड अप्रभावित था। उसकी तलवार पहले से ही मध्य थरस्ट थी, जिसका उद्देश्य सीधे प्राणी के माध्यम से कदम था। क्लैंग, तारांकन, 2 उंगलियां, ये सब ले गया। यह आंकड़ा लापरवाही से बाहर पहुंच गया और 2 उंगलियों के बीच तलवार को पकड़ लिया। न केवल इसे रोका, इसे आयोजित किया। ब्लेड बेकार होकर आगे बढ़ने या दूर खींचने में असमर्थ। ओह बकवास, एडमंड ने म्यूट कर दिया। होंठ चिकोटी, उसके कंधे हार में फिसल गए। हाँ, माँ को सरंजाना राज्य में ले जाना चाहिए था, यह इसके लायक नहीं है। तब आहा टिल्ड, हंसी दरार से गूंजती थी। परिचित, चिड़ा, मजाक करना, ये धुएं की तरह उनके चारों ओर लिपटा, शत्रुतापूर्ण नहीं बल्कि इसकी परिचितता में सता रहा।
और फिर भी बिल्कुल सही नहीं। एक आकृति उभरी विकृत मन में क्लोकेट। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश फीका होता गया सिलहूट स्पष्ट हो गया। इंसान मुस्कुराते हुए एक अजीब रोशनी के साथ आंखें चमकती हैं। ओह टिल्डर, तो यह वास्तव में एक वेयरवुल्फ था। हो आवाज कैलिडवेल और एडमंड की छाती में चाकू मार दी, डर के साथ नहीं बल्कि मान्यता के साथ। उनकी आंखें सही सिंक में चौड़ी हो गईं। भाई, कैलिडवेल हौंफते हुए, भतीजा। एडमंड चिल्लाया। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 397 साहसिक। भाई, भतीजा, कैलिडवेल और एडमंड ने एक बार में कहा, उनकी आवाजें स्तब्ध अविश्वास में अतिव्यापी थीं। सुप लंबे समय तक नहीं, तौफिक ने लापरवाही से जवाब दिया, उसके चेहरे पर एक आधी मुस्कान के साथ दरार से पूरी तरह से बाहर कदम रखा। तो आप एक वेयरवुल्फ बन गए हो? ड्रैक तारांकन दरवाजा खुला पटक दिया। कैलिडवेल पकड़ो। विलियम कमरे में फट गया, तलवार खींची गई और सुरक्षात्मक रन के साथ बेहोश हो गई। उसके पीछे कई शाही गार्ड आगे बढ़े, हथियारों को उठाया और जादूगरों की एक तिकड़ी ने एक पल के नोटिस पर मंत्र देने के लिए तैयार किया। मैं सुदृढ़ीकरण लाया। सीआरओ के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने मध्य वाक्य को रोक दिया। सभी नजरें कमरे के केंद्र में शांति से खड़े युवक की ओर मुड़ गईं। उसके पीछे की दरार बंद हो गई थी, पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जैसे कि वह कभी नहीं था। कोई अराजकता नहीं, कोई राक्षस नहीं, बस तौफिक वहां खड़ा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। अरे चाचा, तौफिक ने एक आराम से लहर के साथ कहा। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। विलियम ब्लिंक, एक बार, दो बार। उसकी तलवार कम नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग स्पष्ट रूप से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या दरार के बारे में? क्या वह क्या था? विलियम ने मांग की। तौफिक और उस जगह के बीच की आंखें जो कि दरार को बंद कर चुके थे। ओह, एक मिनट रुको, तौफिक ने लापरवाही से कहा, एक हाथ उठाते हुए। दरार तारांकन अपनी उंगलियों के एक एकल स्नैप के साथ अंतरिक्ष फिर से मुड़ गया और एक ही दांतेदार आंसू वास्तव में उसके पीछे दिखाई दिया। उस अप्राकृतिक मन के साथ गुनगुना फिक था। विलियम ने तुरंत तय किया। तलवार एक बार फिर से बढ़ती। जादूगरों ने सहज रूप से अपने मंत्र चार्ज किए। वाह वाह चाचा, आराम करो। तौफिक ने अपनी हथेलियों को एक शांत इशारे में पकड़ लिया, मुस्कुराते हुए। ये सिर्फ मेरा पोर्टल है। मैं इसे थोड़ा अनुकूलित करता है। इसे अनुकूलित किया। एडमंड भौंकता है, अविश्वास में आधा, जलन में आधा। आपने इसे वास्तविकता में एक दरार की तरह दिखाया, सबसे भयानक दरार में से एक जिसे हमने कभी देखा है। आहा, टिल्डर सौंदर्य की पसंद। तौफिक ने एक भेड़ बकरियों की चकली के साथ जवाब दिया। मुझे लगा कि यह अच्छा लग रहा है, थोड़े नाटकीय है ना? विलियम ने धीरे से अपनी तलवार को नीचे गिरा दिया, पोर्टल को घूरते हुए, फिर वापस तौफिक में। उसकी आवाज कम थी, सपाट थी। आपने लगभग हमें दिल का दौरा दिया, बेटा। इसका मतलब है कि यह काम किया? तौफिक मुस्कुराया। नाटकीय प्रवेश द्वार के लिए 10 में से 10। कैलिडवेल अभी भी आंशिक रूप से रूपांतरित हो गए, अपने मंदिरों को एक पंजे हाथ से रगड़ दिया, एड्रेनालाइन के साथ फर ब्रिस्लिंग। आप बेवकूफ कम भक्त, मैं अपने लानत सिर को चीरने के करीब था। और टिल्डर, तौफिक मुस्कुराया, आप इसके बारे में निश्चित हैं? आप मेरे बालों को भी नहीं छूते हैं। भाई, उसके पीछे पोर्टल धीरे से, अपने आकार में अशुभ, लेकिन अब धमकी नहीं देता है। बस अजीब है। विदेशी। विलियम अभी भी उसकी सांस को पकड़ते हुए, अंत में उसकी तलवार को उसकी तरफ छोड़ दें। ठीक है, उन्होंने कहा। स्टील अभी भी अपनी आवाज में लिंक कर रहा है। हमें एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अब आप क्या सोच रहे थे? तौफिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह पोर्टल की ओर मुड़ गया, लापरवाही से अंदर पहुंच गया और किसी को बाहर निकाला। अमांडा। जैसे ही वह उभरती गई, वह थोड़ी बहुत अव्यवस्थित, आधी प्रतिष्ठित, स्पष्ट रूप से सामान की तरह लाने की उम्मीद नहीं कर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... ईमानदारी से उसने खुद को ब्रश करते हुए म्यूट कर दिया। आप किसी को इस तरह से यंकिंग करने से पहले चेतावनी दे सकते हैं। आप बेवकूफ हैं। लव यू भी सीस, तौफिक ने एक पलक के साथ कहा, फिर अंत में वापस कमरे में बदल गया। वह चला गया और एक कुर्सियों में से एक में बैठ गया। इस तरह से एक आलसी परिवार सभा थी, न कि एक आपदा। उनके आसन ने आराम किया, लगभग बहुत शांत। तौफिक ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी किया गया है, उसके पीछे मेरे पास कोई भव्य कारण नहीं है, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं, कोई मास्टर प्लान नहीं। मैं कसम खाता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक चीज की पुष्टि करना चाहता हूँ। उन्होंने कैलिडवेल में आलसी इशारा किया। क्या आप वास्तव में एक वेयरवुल्फ में बदल गए? वह मुस्कुराया, सभी दांत और जिज्ञासा। और पता चला, आपने किया। एक पल के लिए चुप्पी ली। वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया, मेज पर एक बूट आराम करते हुए, अराजकता के बीच पूरी तरह से आराम से। और वह, उन्होंने कहा, आवाज कम, लगभग मोहित, बहुत दिलचस्प है। उसने कमरे के चारों ओर देखा, उसके होंठों पर मुस्कुराहट के बावजूद उसकी आंखें तेज थीं। तो क्या हम अब एक परिवार की तरह बैठकर बात करने जा रहे हैं, या क्या मुझे एक और नाटकीय प्रवेश करने की आवश्यकता है? योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक बार जब सभी ने अपनी सीटें ले ली थीं और आखिरी तनाव हवा छोड़ गया, तो कैलिडवेल आखिरकार अपने मानव रूप में लौट आए। उसके कंधे अभी भी तनावपूर्ण थे, लेकिन सबसे बुरा बीत चुका था। वे सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। खंडित द्वीप पर स्थिति से उत्तरजीवी नेता से प्रतिरोध तक, और बहुत सारे जादूगरों की संदिग्ध उपस्थिति। तौफिक ने चुपचाप सुना, हथियार पार हो गए, आंखें विचार में संकुचित हो गईं। जब स्पष्टीकरण समाप्त हो गया, तो वह अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। हम ये संदिग्ध है, वह बड़बड़ाया, फिर कहा, मुझे आपसे कुछ पूछने दो। क्या? कैलिडवेल ने एक भान उठाई। क्या उस द्वीप पर एक क्षेत्र द्वार है? एडमंड अभी भी अपने सामान्य आलसी आचरण के साथ लाउंज कर रहा है, ने जवाब दिया। हाँ, वहाँ है। तौफिक ने अपनी जीभ पर क्लिक किया। तो यह निश्चित रूप से मैजिक टॉवर है। क्या आपको इतना यकीन है, बेटा? अमेलिया ने पूछा, बस एक शांत, मात्र हवा के साथ कमरे में लौट आया। तौफिक ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी टकटकी को वापस दूसरों की ओर मारा। आप सभी ने उस अजीब टॉवर के उद्भव पर ध्यान दिया, है ना? केवल एक अंधे आदमी नहीं होगा, कैलिडवेल ने जवाब दिया। हमने इसकी जांच के लिए एक टीम भेजी, लेकिन ये यहाँ से बहुत दूर है। आप क्यों आश्वस्त हैं कि मैजिक टॉवर का इससे कुछ करना है? उनके पास कुछ टूटे हुए द्वीप में शामिल होने का कोई कारण नहीं है। तौफिक ने एक आकस्मिक मुस्कान दी, फिर बम गिरा दिया, क्योंकि मैंने इसे बनाया है। मौन। कमरे में हर कोई जम गया। वह टॉवर, अनंत टॉवर, मैंने इसे बनाया। सन्नाटा खींच गया, किसी ने भी सांस नहीं ली। तौफिक ने शांति से जारी रखा, जैसे कि मौसम पर चर्चा की। दो प्रकार के दायरे गेट हैं, बुरे लोग और अच्छे लोग।
वह अनंत टॉवर, मैंने इसे सभी बुरे दायरे गेट्स को शामिल करने के लिए डिजाइन किया था। मतलब, विलियम ने पूछा, धीरे धीरे, जिसका अर्थ है कि सभी अच्छे लोग अभी भी पृथ्वी पर बिखरे हुए हैं, उस द्वीप पर एक सहित। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर यह वही है जो मैजिक टॉवर के बाद है, एडमंड ने कहा। तौफिक ने सिर हिलाया, बिल्कुल, अनंत टॉवर के रूप में बड़े पैमाने पर एक घटना किसी का ध्यान नहीं जाती है। मैजिक टॉवर की आंखें हर जगह हैं। वे शेष दायरे गेट्स को जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे अभी भी कर सकते हैं। कैलेडवेल ने भड़काया, यह अभी भी नहीं समझाता है कि क्यों दायरे गेट खतरनाक हैं। क्या लाभ है, अवसर? तौफिक ने बस कहा, हर रियल गेट में क्षमता, शक्ति, ज्ञान है, यहाँ तक कि अन्य दुनिया तक पहुंच। मैजिक टॉवर नियंत्रण चाहता है। अमेलिया की आवाज ने स्पष्टीकरण के माध्यम से कटौती की, चिंतित लेकिन रचना की। क्या हमें चिंतित होना चाहिए? क्या वे इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं? तौफिक ने अपना सिर हिला दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही दायरे गेट्स की सेटिंग्स को बदल दिया है। सेटिंग्स? कैलेडवेल ने पूछा, हैरान। हाँ, उनके बारे में सोचे जैसे डायल। तौफिक ने एक आश्वस्त करने वाली झांक दी, उसकी टोन लाइट लेकिन उसकी आंखें गंभीर थीं। तो आराम करें, वे सभी की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे के माध्यम से नहीं मिलेंगे। फिर उसका स्वर थोड़ा शिफ्ट हो गया, तेज हो गया। आपको अभी क्या चिंतित होना चाहिए कि कौन सा मैजिक टॉवर रियल गेट्स का नियंत्रण चाहता है? यदि यह ज्ञात टावरों में से एक है तो यह प्रबंधनीय है, लेकिन अगर यह छिपा हुआ मैजिक टॉवर है, एडमंड ने कटौती की, उसकी आवाज कम और सूखी। छाया में उनके वर्षों ने उनके शब्दों को वजन दिया। फिर हमें एक वास्तविक समस्या मिली है। तौफिक ने सिर हिलाया, बिल्कुल, अगर यह उन्हें है तो हम अंधे उड़ रहे हैं। हम नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं या वे कितनी दूर जाएंगे। कम से कम कुछ कानून के दबाव के तहत टावरों को पता है ये छिपा हुआ है, हालांकि कोई नियम नहीं, कोई निरीक्षण नहीं। वह रुक गया, उस सिंह को अंदर जाने दिया, फिर एक श्रग के साथ जोड़ा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कि दायरे पूरी तरह से खुले नहीं है तब तक कोई भी नहीं गुजर रहा है। फिर सच्चे तौफिक फैशन में उनके मूड ने 180 को पूरा किया। अब टिल्डर, चलो इस सभी कयामत और उदासी के बारे में बात करना बंद करो और इसके बजाय कुछ मजेदार हो जाओ। वह अपनी आंख में एक शरारती चमक के साथ कैलेडवेल की ओर मुड़ गया। कैलेडवेल, मेरे साथ आओ। कैलेडवेल ब्लिंक, पहले से ही सावधान। क्या मेरे साथ अनंत टॉवर का पता लगाने के लिए आओ? तौफिक ने कहा, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। मौन। एडमंड धीरे धीरे अपने भतीजे को देखने के लिए बदल गया। तुम मजाक कर रहे है ना? नहीं, तौफिक चहकते हुए, यह उसके लिए भी एक अच्छा अवसर है, इसलिए नहीं, मैं गंभीर हूँ, कैलेडवेल ने भड़काया, फिर धीरे धीरे खुद को इशारा किया। आप मुझे चाहते हैं, जिसे आपने सिर्फ दिल का दौरा दिया था, आपको एलरिच दुस्वप्न टॉवर में फॉलो करने के लिए जो आपने बनाया था, यह मजेदार होगा, तौफिक ने कहा, कंधे पर कैलेडवेल को ताली बजाते हुए। और ये दुस्वप्न टॉवर नहीं है, लेकिन अनंत टॉवर, यही लोग कुछ फटने से पहले ही कहते हैं, कैलेडवेल ने कहा। बिल्कुल, एडवेंचर। तौफिक हंसे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, कैलेडवेल ने कराह कर दिया। और फिर भी आप अभी भी आएंगे? तौफिक ने एक पलक के साथ कहा। विलियम ने अपनी नाक के पुल को चुटकी ली, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हूँ। चलो ऐसा मत करो, तौफिक ने कहा, उत्साहजनक ध्वनि की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह अपनी सीट के खिलाफ झुक गया था। जैसा कि मैंने कहा, ये रियल गेट एक अवसर है, आपके पास वह प्रणाली है, ठीक है, आप टॉवर के अंदर प्रशिक्षित कर सकते हैं, स्तर ऊपर कर सकते हैं, नए कौशल को अनलॉक कर सकते हैं। नरक, शायद अपने वेयरवुल्फ ब्लडलाइन से कुछ मजबूत भी जाग सकते हैं। वह मुस्कुराया। इसके अलावा मैं आपकी पूरी शक्ति को देखने के लिए उत्सुक हूँ। आप अकेले नहीं जा रहे हैं, मैं कुछ और लोगों को हमारे साथ लाने की योजना बना रहा हूँ। कैलेडवेल ने एक निराश कर दिया, एक हाथ नीचे एक हाथ खींच लिया। उनकी सीट अब एक सीट की तुलना में पिंजरे की तरह महसूस हुई। भाड़ में जाओ, उसने म्यूट कर दिया। क्या मेरे पास भी एक विकल्प है? मैं अब एक राजा हूँ, आप जानते हैं, मुझे जिम्मेदारियां मिल गई हैं और आप अमांडा को भी यहाँ लाए हैं। मुझे यह मत बताओ कि वह हमारे साथ जुड़ रही है। अमांडा, तौफिक ने झपकी ली, फिर अपना सिर हिला दिया। बेशक नहीं, वह टॉवर खतरनाक है, मैं उसे वहां सेट पैर नहीं दे रहा हूँ जब तक मुझे यकीन है कि यह सुरक्षित है। कैलेडवेल ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या बिल्ली का मतलब है? संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 398, अभी भी वही है। अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कैलेडवेल को आमंत्रित करने के बाद तौफिक ने दी आर्ची एस्टेट को पीछे छोड़ दिया और अपने अगले गंतव्य की ओर रुख किया। वे आकाश के माध्यम से बादलों के ऊपर ऊंचे, उनके चारों ओर हवा सीटी बजाते हैं। साथ तौफिक मन के पंखों, वह लगातार उड़ गया, उसका शरीर अपने मैना के एक नर्म झिलमिलाते में बंद हो गया। इस बीच कैलेडवेल ने मिडियर में उसके बगल में खतरे में डाल दिया, तौफिक की शक्ति से उसे रखा। क्या हम गंभीरता से इस तरह से यात्रा कर रहे हैं? आपका बड़ा पक्षी कहाँ है? कैलेडवेल ने गिड़गिड़ाया। हथियार पार कर गए और उसके पैरों को अजीब तरह से तैरने के लिए उकसाया। मैंने नागंतक से सरंजाना साम्राज्य की रक्षा करने के लिए कहा, तौफिक ने शांति से जवाब दिया। कैलेडवेल ने झांसा दिया, उसकी आवाज व्यंग्य के साथ मोटी थी। गाब सरंजाना, किससे? कौन नरक भी आपके उस राज्य पर हमला करने की हिम्मत करेगा? तौफिक ने अपने चचेरे भाई को देखा, अपने चचेरे भाई को देखा। हम, तुम्हारा क्या मतलब है? कैलेडवेल ने एक गहरी आह भरी, अपने हवा उछाल वाले बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया। मुझे नहीं पता कि क्या आप वास्तव में क्लूलेस हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जब से सरंजाना साम्राज्य को सार्वजनिक ज्ञान बन गया है, सभी प्रकार के बलों ने इसका दावा करने की कोशिश की है। धार्मिक आदेश, बदमाश राष्ट्र, ब्लैक मार्केट सिंडिकेट्स, यहाँ तक कि कुछ जादू टॉवर ने भी कोशिश की है। और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है? तौफिक चुप रहा, उसके चारों ओर की हवा थोड़ी ठंडी हो रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे या तो आत्मसमर्पण कर दिया या मिटा दिया, कैलेडवेल ने जारी रखा, उसका स्वर अब गंभीर है। सरंजाना इस युग में सत्ता के चरम पर है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक प्रतीक है, और प्रतीक लोगों को डराता है। उनके सही दिमाग में कोई भी इस पर हमला नहीं करेगा जब तक कि वे पूर्ण विनाश की तलाश नहीं कर रहे थे। कैलेडवेल एक पल के लिए रुक गया, फिर उसकी सांस के नीचे म्यूट कर दिया। तो हाँ, उनके दाहिने दिमाग में कौन उस पर हमला करेगा? तौफिक ने एक नॉनचालेंट श्रग दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप कभी नहीं जानते कि भविष्य क्या है, बाद में अफसोस की तुलना में तैयार करना बेहतर है। कैलेडवेल ने नाटकीय रूप से अपनी आंखें घुमाई। हाँ, जो भी हो, तो हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं?
अगर यह सिर्फ आपके दोस्त हैं तो क्या आप उन फैंसी पोर्टल्स में से एक को फिर से नहीं खोल सकते? तौफिक ने आगे देखा, एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेल रही थी। इस समय नहीं हो सकता, हमारा गंतव्य वेटिकन है। क्या? कैलिडवेल की आंखें खुली हुई थीं। वह मिडेयर में मुड़ गया, लगभग तौफिक की उड़ान को बाधित किया। वेटिकन? क्या आप पागल हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप क्या हैं? आप एक भयावह पिशाच हैं और वे एक्सोसिस्ट हैं। आप मरना चाहते हैं? ठीक है, लेकिन मुझे अपने साथ नहीं खींचें। तौफिक ने आहें भरी, उसका स्वर आकस्मिक। आराम करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस मेरा अनुसरण करें। कैलिडवेल ने उसे एक चकाचौंध से गोली मार दी। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, याद है? तुम्हारी वजह से मैं पवित्र राख में बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ, या जो कुछ भी वे इन दिनों करते हैं। जैसा मैंने कहा, आप इसे उखाड़ फेंक रहे हैं। इस तरह का अभ्यास किया गया है, इस साल कम हो गया है। शायद। कैलिडवेल मिडेयर, ब्लिंकिंग फ्रॉस। शायद। क्या आप अभी गंभीर हैं? वह कराह उठी, अपने मंदिरों को रगड़कर। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं आपको अनंत काल के लिए सताता हूँ। तौफिक ने धीरे से चकित किया, आप बहुत अधिक चिंता करते हैं। चारों ओर देखो, दुनिया मुश्किल से खुद को एक साथ पकड़ रही है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वेटिकन अभी भी हमारे जैसे होने का पीछा करने के बारे में परवाह करता है? उन्होंने कहा, फिर जोड़ा, लगभग खुद से, इसके अलावा मेरे पास एक दोस्त है, मुझे लगता है। कैलिडवेल ने अपने चचेरे भाई डेडपेन को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपको लगता है क्या नरक का मतलब है? बकवास, आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तौफिक ने कराहते हुए अपने मंदिर को रगड़ते हुए एक आदमी की तरह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण से अधिक के साथ बोझिल किया। क्या आपके व्यक्तित्व के साथ एक वेयरवुल्फ गड़बड़ हो रही है? बस चुप रहो और मेरा अनुसरण करो। इससे पहले कि कैलिडवेल एक और घिनौना टिप्पणी फेंक पाता, तौफिक आगे बढ़े, उनकी गति ऊर्जा के एक धब्बा में बढ़ गई। उसके जागने में हवा चीर गई। कैलिडवेल एक पल के लिए तैरते हुए पलक झपकते रहे। रुको हे, आप सिर्फ तौफिक नहीं कर सकते। लेकिन तौफिक ने जवाब नहीं दिया, उसने अपने रास्ते को भी नहीं देखा। कैलिडवेल उसकी सांस के नीचे बढ़ गया। मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं आपके क्रिप्टिक पिशाच बकवास के कारण पवित्र मैदान पर मर जाता हूँ तो मैं आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ। अनिच्छा से उसने अपना मुंह बंद कर दिया। हवा ने उसे पीछे छोड़ दिया क्योंकि वे खतरे के दिल की ओर उड़ गए, या तो कैलिडवेल सोचा, वेटिकन की ओर। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एपोस्टोलिक पैलेस कॉम्प्लेक्स, वेटिकन सिटी में मीटिंग रूम में से एक में अलंकृत कक्ष, गोल्डन मोजाइक और उच्च सना हुआ ग्लास खिड़कियों के साथ पंक्तिबद्ध, बड़बड़ाहट के साथ गूंज। एक भव्य गोलाकार मेज के चारों ओर बैठा सभी कार्डिनल जो भाग ले सकते थे इकट्ठा हो गए थे। सिर पर पोप बैठ गया, सफेद में लूटा और अभी भी संगमरमर के रूप में, जैसा कि उन्होंने एक ऐसे मामले पर चर्चा की थी जिसने दुनिया को हिला दिया था। पवित्र पिता, कार्डिनल्स में से एक शुरू हुआ, उसकी आवाज सतर्क, अभी तक जरूरी है। हम इस बारे में क्या कार्रवाई करेंगे? रहस्यमय टॉवर जो अचानक दिखाई दिया है। एक और कार्डिनल आगे झुक गया। अराजकता में दुनिया के साथ हम निष्क्रिय नहीं रह सकते। यदि हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास प्रासंगिक बने रहे तो हमें कार्य करना चाहिए। मुझे ये शब्द मिला है कि कई मैजिक टावरों ने पहले ही जांच के लिए दूतों को भेज दिया है। हमें नहीं करना चाहिए। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, पोप ने आखिरकार बोला, उसकी आवाज नर्म लेकिन कमांडिंग। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक संक्षिप्त क्षण के लिए, इसलिए संक्षेप में ये कल्पना की गई होगी, उनकी आंखें एक दिव्य चमक के साथ झिलमिलाती थीं। एक बेहोश मुस्कान ने उसके होंठों को छुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा आपको याद दिलाया है, सब कुछ इसका समय है और धैर्य महत्वपूर्ण है। लेकिन पवित्र पिता, एक अन्य कार्डिनल ने हस्तक्षेप किया, अपनी हताशा को समाहित करने में असमर्थ, हमने काफी लंबा इंतजार किया है। हमारा समय कब है? फिर दुनिया की शक्तियां पहले से ही ये दावा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं कि यह टॉवर जो भी रहस्य रखता है, यदि हम आगे देरी करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा हो सकता है। पोप की मुस्कान बनी रही, लेकिन इस बार यह कुछ अपठनीय में गहरा हो गया। फिर उन्होंने एक शब्द कहा। अब चैम्बर के ऊपर एक हर्ष गिर गया। कंफ्यूज झलक कार्डिनल्स के बीच पारित हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब पवित्र पिता, एक अंत में गूंज गया। पोप ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब जाओ, डैनियल को सूचित करें, उसे बताएं कि कुछ दोस्त जल्द ही उससे मिलने के लिए पहुंचेंगे। एक लंबा विराम। कार्डिनल्स ने एक दूसरे को स्तब्ध चुप्पी में देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम सब अचानक इतने शांत क्यों हो? पोप ने पूछा, उसका स्वर अब हल्के से खुश हो गया। क्या आप अभी एक पल पहले इतने उत्सुक नहीं थे? क्या आपकी आग उस क्षण को गायब कर दी है जब समय वास्तव में आ गया है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब पवित्र पिता, एक दोहराया, लगभग कानाफूसी। हाँ, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? पोप की आवाज मजबूत हुई। समय आ गया है और यह अब है। डैनियल को बताएं कि हमारे मेहमानों को इंतजार न करें। उनके भ्रम और पोप के गूढ़ शब्दों के पीछे वजन के बावजूद कार्डिनल्स उनकी सीटों से उठे। हाँ पवित्र पिता, एक के बाद एक वे कमरे से बाहर निकल गए। उनके वस्त्र संगमरमर के फर्श के खिलाफ फुसफुसाए। पोप को पीछे छोड़ते हुए, अभी भी बैठे हैं, अभी भी मुस्कुराते हैं, जैसे कि उसने इस क्षण को कभी भी आने से पहले देखा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ब्रिटिश साम्राज्य और वेटिकन के बीच की दूरी पहली आपदा के बाद से विशाल हो गई थी। एक बार विमान द्वारा कई घंटे एक बार यात्रा अब पारंपरिक साधनों से विश्वासघाती थी। लेकिन तौफिक की उड़ान की गति के साथ 30 मिनट से भी कम समय लगा। जैसे जैसे वे संपर्क करते थे, जो परिदृश्य उन्हें अभिवादन करता था वह अपरिचित था। एक विशाल झिलमिलाता बाधा महान दीवार अब द्वीप को घेर लेती है। यदि यह प्रतिष्ठित वास्तुकला के लिए नहीं था तो तौफिक को यह महसूस नहीं हुआ कि यह केदार गढ़ एक बार वेटिकन था। लेकिन कुछ और उसका ध्यान आकर्षित किया। ओझा की एक बड़ी टुकड़ी बाहरी गेट पर इंतजार कर रही थी। यह उन गार्डों की दृष्टि नहीं थी जो महसूस करते थे, यह उनकी संख्या थी। ओह बकवास, कैलिडवेल ने शाप दिया क्योंकि उसने दृष्टि को पकड़ा। भाई, मुझे मत बताओ कि वे हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, है ना? तौफिक ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों ने शांति से ओझा, तेज और गणना की रेखा को स्कैन किया जब तक कि वे उस पर नहीं उतरे जिसकी वह तलाश कर रहा था। चांदी पंक्तिबद्ध लुटेरे के साथ एक लंबा आदमी और एक विशाल क्रॉस उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसे भीड़ से बाहर निकालना मुश्किल नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के तौफिक तेजी से उतरा। वेटिकन के मुख्य द्वार पर इनायत से उतरना
कैलेडवेल ने उसके बगल में छुआ, उसकी पूरी आसन कठोर पवित्रता सरासर विजन दीवारों और उनके पहले लोगों से ऊर्जा विकिरण कर रही थी, उसके लिए लगभग असहनीय थी। टॉफिक इसके विपरीत दृढ़ और चुप था। फिर एक परिचित आवाज ने तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ दिया। मेरा दोस्त, ओझा उनमें से एक ने बाहर बुलाया, खुली बाहों और एक विस्तृत मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हुए। ये बहुत लंबा हो गया है। आप कैसे हैं? आप जानते हैं उस समय के बारे में? डैनियल, टॉफिक ने सुचारू रूप से कटौती की, एक हाथ उठाते हुए। फिर भी बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ, लेकिन आप मजबूत हो गए हैं, यह अच्छा है। वह थोड़ा मुड़ गया और उसके बगल में तनावपूर्ण आदमी की ओर इशारा किया। ठीक है, यह मेरा चचेरा भाई है। डैनियल, मिलो, मैं आपको जानता हूँ। डैनियल ने बाधित किया, कैलेडवेल तक कदम रखा और अपना हाथ लो भी, मानो जैसे कि वे पुराने दोस्त थे। किंग कैलेडवेल डी की, ठीक है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप जानते हैं, कहानियां, अफवाहें, वेयरवुल्फ, शाप के साथ एक आकर्षक सामान। और टॉफिक ने तेजी से उकसाया और अपनी नाक के पुल को रगड़ दिया, क्योंकि डैनियल ने बिना रुके बात करना जारी रखा। डैनियल, स्टॉप। उनकी आवाज वासुलम थी, लेकिन उन्होंने अंतिमता का एक नोट किया। बकवास बंद हो गया। मैं आपसे कुछ पूछने के लिए यहाँ हूँ। 6 इन्फिनिटी स्टोन से मैं सिर्फ एक चाहता हूँ। पावर स्टोन, वी, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 399, कदम से पहले। डैनियल, स्टॉप। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उन्होंने अंतिमता का एक नोट किया। बकवास बंद हो गया। मैं आपसे कुछ पूछने के लिए यहाँ हूँ। डैनियल मुड़ा, अचंभित, उसके होंठों पर एक मामूली मुस्कुराहट। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों हो। चलो चलते हैं। टॉफिक ने झपकी ली, गार्ड को पकड़ा। आप क्या? मेरा मतलब है, क्या आप भी जानते हैं कि मैं क्या पूछने वाला हूँ? डैनियल ने एक आत्मविश्वास से भरे सिर हिलाया। बेशक, यह उस अजीब टॉवर के बारे में है। ठीक है, मैं पहले से ही इसे समझ गया था। मेरा मतलब है, आओ, क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? एक टॉवर जैसे कि बस कहीं से भी बाहर दिखाई दे रहा है, जैसे कि पूफ, और हर कोई सिर्फ सामान्य दिखावा करने वाला है। ईमानदारी से, मुझे लगता है कि यह है थप्पड़, तारांकन। टॉफिक ने अपने चेहरे के नीचे एक हाथ खींच लिया और कराह कर दिया, स्पष्ट रूप से अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच गया। डैनियल, स्टॉप। उनकी आवाज तेज हो गई। डैनियल के रामबल के माध्यम से काट दिया। बस रुक जाओ। आपको टॉवर के बारे में किसने कहा? क्या किसी ने आपको बताया कि मैं आ रहा था? उसकी टकटकी क्षेत्र में बह गई। कई ओझा अपने हस्ताक्षर में पहने हुए अंधेरे रोबों में चांदी के क्रॉस से सजी थोड़ी दूरी पर खड़े हुए उसे और डैनियल को जिज्ञासा और बेचैनी के मिश्रण के साथ देखा। कुछ संघर्ष के लिए तैयार दिखे। आप सभी को इस तरह से इकट्ठा करते हुए देख रहे हैं। टॉफिक ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए जारी रखा। आप मुझसे उम्मीद कर रहे थे, क्या आप नहीं थे? इसलिए आपको किसने चेतावनी दी? मुझे बताओ। डैनियल असहज रूप से स्थानांतरित हो गया, उसकी मुस्कुराहट लुप्त होती। पहली बार उनका सामान्य आकस्मिक आचरण लड़खड़ाने लगता था। डैनियल, टॉफिक ने चुपचाप कहा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के साथ मुझे सच्चाई चाहिए। यदि आप मेरे साथ ईमानदार नहीं हैं, तो मैं आपको साथ नहीं लाऊंगा। एक विराम था। तब डैनियल ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ते हुए एक दोषी बच्चे को रगड़ते हुए कहा कि पिछले कर्फ्यू को बाहर निकालते हुए पकड़ा। उद्धरण चिन्ह ... ये पोप था। उसने आखिरकार कबूल किया। उसने हमें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा। कहा कि तुम आ रहे हो। कहा कि तुम मेरी तलाश करोगे। पोप, टॉफिक बड़बड़ाया, आश्चर्यचकित। उसने अपनी टकटकी को जमीन पर बदल दिया, विचारों को पल पल बादल दिया। एक ठहराव के बाद उसने डैनियल की ओर देखा, चिंतन में संकीर्ण आंखें। उद्धरण चिन्ह ... तो पोप वास्तव में भविष्य देख सकते हैं? हो, अब मुझे दिलचस्पी है। उसका मन संक्षेप में भटक गया। ठीक उसी तरह जब जस्टिनस पेक्टोर कार्डिनल्स में से एक ने उससे बहुत पहले बात की थी। अध्याय 111। यदि इसे सही ढंग से याद रखें, पृथ्वी के निधन की एक दृष्टि, एक ऐसा भविष्य जहां दुनिया टूट गई और सभी आशाएं विलुप्त होने के लिए चली गईं। उसके अलावा केवल वह इसे रोक सकता था। विनाश के कगार पर दुनिया पहले से ही किनारे पर थी। और फिर भी पृथ्वी अभी भी मौजूद है। लोग अभी भी इसकी सतह पर चले गए। जीवन अभी भी बहुत कम आशा है। पैंथों के देवता एक बार मंदिरों में पूजा करते थे और श्रद्धेय थे किंवदंती ग्रीक पैंथियन से गोडा को छोड़कर पृथ्वी को छोड़ दिया था। यहाँ तक कि स्वर्ग में स्वर्गदूतों, जो कि ओझाकारों ने निर्माता दूत के रूप में संदर्भित किया था, वे सभी अंधे हो गए थे। पृथ्वी पर अंधा, मानवता के लिए अंधा। यह ऐसा था जैसे उन्होंने दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दिया हो। क्या जस्टिनस ने जो विनाश किया था वह पहले से ही हो चुका था, या वह जो अभी तक आना बाकी था? टॉफिक नहीं बता सकता, पूरी तरह से नहीं, लेकिन वह ये बहुत जानता था। जिस रास्ते को उसने चुना था उसके कारण सब कुछ बदल गया था। उस दिन जब उन्होंने अपने हाथों से एक नया अर्थकोर बनाया, तो उन्होंने भाग्य को स्थानांतरित कर दिया। उस अधिनियम के बिना विनाश अपरिहार्य होगा। लेकिन अब क्या? अगला कदम क्या था? सांस। यह एक बार में संसाधित करने के लिए बहुत अधिक है। लेकिन पोप कौन है वास्तव में? अगर वह भविष्य देख सकता है, तो क्या वह भी इंसान है, या वह पूरी तरह से कुछ और है? क्या वह एलिस की तरह हो सकता है, इस दुनिया से परे एक क्षमता के साथ पैदा हुआ हो रहा है? सिस्टम, इस पर आपका क्या है? बहुत कम जानकारी मास्टर, मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं देख रहा हूँ, टॉफिक ने कहा, आंखें भूतिया के समूह को स्कैन करती हैं जो पास में चुपचाप खड़े हैं। उन्होंने उसे शत्रुता के साथ नहीं, बल्कि युद्ध के साथ देखा। अनिश्चितता, श्रद्धा, शायद, या डर। उसने अपना सिर हिलाया, उसके दिमाग में घूमते हुए सवालों की बाढ़ को दूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... कोई बात नहीं। उसने अपनी सांस के नीचे म्यूट किया, फिर जोर से, किसी भी अनदेखी कानों के लिए। शायद पोप भी, उन्होंने कहा, अभी भी उससे मिलने के लिए बहुत सारे मौके हैं। उन्होंने डैनियल को देखा, एक दृढ़ ग्लैप अपनी टकटकी के लिए लौट रहा था। ठीक है डैनियल, चलो चलते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। बादलों के ऊपर हवा ने उन्हें अतीत में ब्रश किया, न कि पहले की तरह मैना के पंखों से, लेकिन आकाश के माध्यम से एक उड़ने वाले कालीन ग्लाइडिंग के नर्म लहर से, इसके कपड़े में बुने हुए रूनिक धागे के साथ बेहोशी से झिलमिलाता, पूरी तरह से टॉफिक कल्पना जादू से बनाया गया था। कैलेडवेल ने अपनी बाहों को पार कर लिया, नेत्रहीन चिड़ के रूप में कालीन हवा में थोड़ा उछल गया। उद्धरण चिन्ह ... अगर आपके पास कुछ ऐसा था, वह गिड़गिड़ाया, हमने शुरू से ही इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? टॉफिक बस चकित हो गया, एक हाथ उसके सिर के पीछे। उद्धरण चिन्ह ... मुझे बस याद आया कि मेरे पास ये था, उन्होंने एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ कहा।
स्पष्ट रूप से एक झूठ। कैलेडवेल ने अपनी आंखें संकुचित कर दी लेकिन और कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर डैनियल व्यावहारिक रूप से उत्साह के साथ कंपन कर रहा था। उसकी आंखें बच्चे के समान आश्चर्य के साथ चौड़ी थीं। टिल्डर तुम सच में अद्भुत हो मेरे दोस्त, उसने कहा, उसके टकटकी में तारे। इस तरह से कुछ बनाने में सक्षम होने के लिए एक फ्लाइंग कार्पेट, अविश्वसनीय। मुझे बताएं ये कैसे काम करता है? क्या ये प्योमेना का उपयोग करने के लिए है या क्या बुनाई में कुछ गुप्त तंत्र एम्बेडेड है? डैनियल, तौफिक ने बाधित किया, उसके माथे को रगड़ते हुए। कृपया बस चुप रहो, कम पूछो, कम समझाएं। ओह टिल्डर, मुझे खेद है मेरे दोस्त। आप जानते हैं कभी कभी मैं बस। डैनियल ने फिर से शुरुआत की, फिर तुरंत खुद को रोक दिया। होंठ बंद हो गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक और एकालॉप में लॉन्च करने वाला था। उसने अपना गला साफ किया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे माफ कर दो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये टॉवर की दिशा नहीं है, क्या ये है? तौफिक की अभिव्यक्ति फिर से शांत हो गई। उसकी टकटकी दूर के क्षितिज पर तय हुई। उद्धरण चिन्ह ... हम अपने अन्य दोस्तों को उठा रहे हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कई घंटों के बाद आसमान के माध्यम से ग्लाइडिंग, यहाँ और वहाँ रुके बिना जिगजैगिंग, तौफिक ने आखिरकार अपना कार्य पूरा कर लिया। उन साथियों को इकट्ठा करना जो उसने व्यक्तिगत रूप से अनंत टॉवर में उसके साथ चुना था। कुल मिलाकर उनमें से 6 थे। कैलेडवेल और डैनियल के अलावा 3 और समूह में शामिल हो गए थे। सबसे पहले रिजल, दाई याक जनजाति से एक जादूगर और अध्यात्मवादी जो अपने उम्र बढ़ने के दादा के लिए कदम रखते हुए पहली आपदा के बाद जनजाति प्रमुख के मंत्र को विरासत में मिला था। फिर तोकुगवा असाही, जापान के प्रतिष्ठित से एक उग्र और उत्साही युवक तोकुगवा परिवार, जिसने खुद को तौफिक का पुतली कहा, हालांकि उस पर कभी भी सहमति नहीं हुई। और अंत में रेजा, तौफिक का एक और एकमात्र सच्चा दोस्त। एक राजा नहीं, एक चुना हुआ योद्धा या उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि कोई है जो बचपन से ही हमेशा उसकी तरफ से था। अब इस विविध समूह में सबसे आगे खड़े होकर तौफिक ने उन्हें संतुष्टि और उद्देश्य की भावना के साथ देखा। ठीक है हर कोई, तौफिक शुरू हुआ। उसकी आवाज स्थिर और कमांडिंग। समूह शांत हो गया। सभी 6 ने अपना ध्यान उस पर मोड़ दिया। इससे पहले कि हम अनंत टॉवर में प्रवेश करें, मैं अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने आप में से किसी को भी बेतरतीब ढंग से नहीं चुना। फिक, रेजा ने बाधित किया, एक कक्षा में एक छात्र की तरह अपना हाथ बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि आपने उन्हें क्यों चुना? मेरा मतलब है, बस देखो, एक राजा, एक और तोकुगवा विरासत का उत्तराधिकारी, फिर एक आदिवासी प्रमुख है, और यहाँ तक कि एक एक्सॉर्सिस्ट एसोसिएशन ऑपरेटिव भी है। लेकिन मैं, उन्होंने अपने आप को इशारा किया, आधी हंसी, मैं सिर्फ एक साधारण योद्धा हूँ। मुझे क्यों लाओ? तौफिक की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। रेजा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, उन्होंने कहा। तुम मेरे लिए क्या हो? एक मित्र, रेजा ने जवाब दिया। अनिश्चित। आप सही हैं, लेकिन गलत भी है, तौफिक ने कहा। आप सिर्फ एक दोस्त नहीं हैं, रेजा, आप परिवार की तरह हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उस तरह से रहें जिस तरह से आप अब हैं। मैं चाहता हूं कि आप मजबूत हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आप जिएं। बाहर चीजें क्षमा नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने आपको चुना है। इसलिए आप अपने आप को कम मत समझिए। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। रेजा चुप हो गया। शब्द उनकी अपेक्षा से अधिक कठिन थे। वह नहीं जानता था कि कैसे जवाब देना है, इसलिए उसने सिर हिलाया, उसके गले में गांठ को निगल लिया। संतुष्ट, तौफिक ने अपनी टकटकी को दूसरों की ओर मारा। ठीक है, उन्होंने कहा, चलो एक त्वरित जांच करते हैं। आप सभी किस स्तर पर हैं? लेवल 43, कैलेडवेल ने पहले जवाब दिया, अपनी बाहों को पार करते हुए। लेवल 39, डैनियल ने पीछा किया, मुस्कुराते हुए। 36, रिजल ने एक गर्व से कहा। लेवल 40, मास्टर, असाही ने घोषणा की, छाती बाहर निकली, स्पष्ट रूप से तौफिक की प्रशंसा के लिए इंतजार कर रहा है। मैं सिर्फ 15 का स्तर हूँ, रेजा ने चुपचाप स्वीकार किया। तौफिक ने फिर से सिर हिलाया। अच्छा, किसी ने भी रेजा का मजाक उड़ाया और तौफिक ने अपने स्वर के साथ यह सुनिश्चित किया। टॉवर की एक स्तर की सीमा होती है, सामान्य रूप से, उन्होंने जारी रखा, लेकिन मेरे साथ यह एक मुद्दा नहीं है। मैं एक से इस प्रतिबंधों को संभालूंगा। यह अधिक महत्वपूर्ण है। यह क्या महत्वपूर्ण है? क्या आप सभी समझते हैं कि सिस्टम इंटरफेस का उपयोग कैसे करें? रेजा ने सिर हिलाया। यह एक गेम मेनू की तरह है ना? मुझे पता चला, बिल्कुल। जब तक आप इसे नेविगेट कर सकते हैं, तब तक आप ठीक हो जाएंगे। उसने एक सांस ली और उसका स्वर अधिक गंभीर हो गया। अब मुझे समझाएं कि अनंत टॉवर वास्तव में क्या है, इससे पहले कि हम अंदर कदम रखें। #AN, एक और अध्याय से पहले हम 400 मारा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 400, कदम में, उद्धरण चिन्ह ... ये सब है। क्या आप में से किसी के पास सवाल है? तौफिक लापरवाही से वापस झुक गया। भारी जानकारी के बावजूद उसका स्वर शांत हो गया। उसने अनंत टॉवर के बारे में गिरा दिया था। मुझे, असाही ने तुरंत एक उत्सुक छात्र की तरह अपना हाथ गोली मार दी। उसकी आंखें जिज्ञासा के साथ चमकती थीं। मास्टर, आप इस अनंत टॉवर के बारे में इतना कैसे जानते हैं? तौफिक ने अपनी ठुड्डी को सोचने का नाटक किया। हम यह आपको बताने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगा, मुझे लगता है। वह टॉवर, ये वास्तव में मेरी रचना है। मैंने इसे बनाया और इसके नियमों और प्रणालियों को सेट किया, इसलिए मैं इसे अंदर और बाहर जानता हूँ। ठीक है, ज्यादातर, जो कि मेरे से परे का एकमात्र हिस्सा है। मुझे इसके भीतर खुद को पूरी तरह से समझने के लिए खुद पर चढ़ना होगा। इसे उपलब्ध कराएं, डैनियल ने पूछा, एक आंख को संकीर्ण करते हुए और एक संदेहपूर्ण भौहें बढ़ा दिया। क्या मतलब है, मेरे दोस्त? निश्चित रूप से सिस्टम के माध्यम से दुनिया भर में इसकी घोषणा करें, तौफिक ने गैर उत्तर में जवाब दिया, जैसे कि ये दुनिया में सबसे स्वाभाविक चीज थी। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? रिजल ने पूछा, नेत्रहीन हैरान। मैंने उस तरह की किसी भी तरह की सुविधा कभी नहीं देखी है प्रणाली। बेशक आपने नहीं किया है, तौफिक ने एक श्रग के साथ कहा। एक बेहोश मुस्कान उसके होंठों के कोने पर टकरा गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक विशेषाधिकार है, मेरा विशेषाधिकार है। आखिरकार उसकी आवाज बस थोड़ी गिर गई। शब्दों के पीछे एक वजन ले जाने के लिए पर्याप्त है। मैं सिस्टम निर्माता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, 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 उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। साइलेंस ने अचानक फ्रीज की तरह समूह को पकड़ लिया। एक पल के लिए कोई भी स्थानांतरित नहीं हुआ। उनके दिमाग ने जो कुछ भी सुना था, उसे संसाधित करने के लिए संघर्ष किया।
आंखें चारों ओर डांट करती हैं, किसी तरह की पंचलाइन की तलाश में। क्या यह एक मजाक था, एक चाल? लेकिन ताफिक के चेहरे पर गंभीरता ने उन्हें अन्यथा बताया। फिर एक ही बार में, एक बांध की तरह। आप क्या? उनमें से 4 एक साथ चिल्लाए, झटके और अविश्वास के साथ अतिव्यापी आवाजें। केवल कैलेडवेल, जो कम आश्चर्यचकित लगता है। असाही का जबड़ा गिरा। रिजल इतनी तेजी से खड़े हो गए कि उनकी कुर्सी लगभग खत्म हो गई, और डैनियल ने बार बार झपकी ली जैसे वह अपने दिमाग को रिबूट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि उनके आसपास की हवा रहस्य उद्घाटन के वजन के साथ लहर लग रही थी। तौफिक सिर्फ बेहोश मुस्कुराया, अपनी बाहों को मोड़ते हुए। आपको बताया कि यह कहने के लिए चोट नहीं लगेगी। यह क्या है? क्या आप कुछ भगवान हैं या अब कुछ FIK? रेजा ने एक हंसी के साथ पूछा, एक मजाक के साथ तनाव को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वह है? अप्रत्याशित उत्तर आया, तौफिक से नहीं बल्कि कैलेडवेल से। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। समूह फिर से चुप हो गया। उस शब्द का वजन, भगवान, हवा में एक थंडर क्लाउड की तरह लटका दिया, अविश्वास के साथ मोटा। दूर जाने की जरूरत नहीं है, तौफिक ने कहा लापरवाही से। अपना हाथ लहराता है जैसे कि विचार को दूर करने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी भी वही व्यक्ति हूँ जिसे आप हमेशा जानते हैं। कुछ भी नहीं बदला है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बकवास, असाही ने कहा, उसकी आंखें विस्मय के साथ चौड़ी थीं। क्या इसका मतलब है मैं एक भगवान का छात्र हूँ? उसका चेहरा एक बच्चे की तरह जलाया गया था जिसे अभी बताया गया था कि वह चुना हुआ था। मेरा बचपन का दोस्त एक भगवान था। रेजा बड़बड़ाया, आंखें सामने आईं, जैसे वह इस बिंदु तक अपने पूरे जीवन को एक साथ करने की कोशिश कर रहा था। ये किस तरह का मजाक है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक भगवान? तुम अब एक भगवान हो मेरे दोस्त? डैनियल ने धीरे से पूछा। उनकी अभिव्यक्ति भावना, गर्व, दुख, खुशी और किसी और चीज के बेहोश संकेत का एक भंवर थी। हमारा अंतर बस व्यापक और व्यापक होता रहता है। केवल कैलेडवेल और रिजल अपचनीय रहे। कैलेडवेल क्योंकि वह लंबे समय से सच्चाई को जानता था, और रिजल, ठीक है, तौफिक के साथ उनके संबंध सबसे खराब तरीके से शुरू हो गए थे। अब इस रहस्योद्घाटन का सामना करते हुए वह बस नहीं जानता था कि कैसे महसूस करना है। ताली। तौफिक के हाथों की ताली बजाने की तेज आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया और उन्हें अपने सर्पिल विचारों से वापस खींच लिया। ये यहाँ बिंदु नहीं है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज स्थिर और कमांडिंग। अनंत, टॉवर पर चढ़ना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने जारी रखने से पहले उनमें से प्रत्येक को आंख में देखा। मैं अपने दम पर टॉवर पर चढ़ सकता था। वास्तव में मैं निश्चित हूं कि मैं इसे अपने दम पर साफ कर सकता हूं। लेकिन अभी दुनिया की स्थिति, इसे शीर्ष पर सिर्फ एक व्यक्ति से अधिक की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आप 5 को चुना। वह रुक गया, जिससे उसके शब्दों का वजन कम हो गया। आप बाहरी दुनिया में मेरे प्रतिनिधि होंगे। यहाँ तक कि अगर मैं एक भगवान हूँ तो मैं एक बार में हर जगह नहीं हो सकता। मुझे उन लोगों की आवश्यकता है जिन पर मुझे भरोसा है, जो लोग मजबूत हो सकते हैं, जो बोझ का हिस्सा ले सकते हैं। उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई। इसलिए मुझे आप सभी को उठने की जरूरत है, चढ़ाई करने के लिए, अधिक बनने के लिए। तौफिक चुप हो गया, जिससे उसके शब्दों का वजन हवा में हो गया। उन्होंने उन्हें सब कुछ संसाधित करने के लिए जगह दी, उनकी पहचान, अनंत टॉवर के बारे में सच्चाई, और एक कहानी में उनकी नई भूमिकाएं जो उन्होंने कल्पना की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब जब आप वह सब कुछ जानते हैं जो आपको जानना आवश्यक है, उन्होंने आखिर में कहा, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़, क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? उसकी आंखें पूरे समूह में बह गईं, प्रत्येक टकटकी से मिली। असाही, अभी भी प्रशंसा के साथ चौड़ी आंखें। रेजा, अभी भी स्तब्ध। डैनियल, चुपचाप विचारशील। रिजल, अपचनीय। कैलेडवेल, हमेशा की तरह स्थिर। उनमें से किसी ने भी बात नहीं की। तौफिक ने एक मामूली सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने एक बेहोश मुस्कुराहट के साथ उठाते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा, उन्होंने बस कहा। वह दूरी में अनंत टॉवर की शानदार उपस्थिति की ओर मुड़ गया, जो तब भी दिखाई दे रहा है जब वे हजारों किलोमीटर दूर हैं। फिर क्या हम अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे? योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अनंत टॉवर आकाश में अंतहीन रूप से बढ़ते हुए महामहिम में खड़ा था। इसने ऊपर बादलों को छेद दिया और समुद्र की गहराई नीचे, एक अकेला, एक विशाल खाली समुद्र के बीच में एक अकेला असंभव शिखर। कोई द्वीप, कोई स्थल नहीं, केवल पानी और अज्ञात के लिए विशाल स्मारक। टॉवर को घेरना एक विशाल पारभासी बाधा थी, जो हल्के नीले और चांदी के शिफ्टिंग के साथ बेहोश हो रही थी। यह एक जीवित चीज की तरह स्पंदित है, सभी घुसपैठियों को खाड़ी में रखते हुए। ये बाधा तब से दृढ़ थी जब तक तौफिक ने इस टॉवर को बनाया, अनियंत्रित और निरपेक्ष। बाधा के चारों ओर खुले समुद्र में हर मेक और बैनर, राष्ट्रों, गिल्ड, निगमों और दुनिया भर के गुटों के जहाजों के साथ भीड़ थी। दर्जनों जहाज पहुंच से बाहर निकल गए, संभावित दुश्मनों के बीच एक मूक गतिरोध। किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कदम नहीं उठाया। उनका ध्यान पूरी तरह से पुरस्कार पर तय किया गया था। टॉवर। कुछ समय के लिए उन्होंने सब कुछ, मंत्र, बम, प्राचीन अवशेष, शापित हथियारों की कोशिश की थी। लेकिन बाधा ने गिरने से इनकार कर दिया। वे कोशिश करते रहते, वे सभी असफल हो जाएंगे। लेकिन अब, चेतावनी के बिना, एक पोर्टल अनंत टॉवर के भव्य प्रवेश द्वार से ठीक पहले, बाधा के अंदर खुला झिलमिलाता था। चमकते भंवर से तौफिक ने कदम रखा, उनकी उपस्थिति शांत और दृढ़। उसके पीछे अन्य 5, असाही, रेजा, डैनियल, रिजल और कैलेडवेल आए। प्रत्येक ने आंखों के साथ पवित्र स्थान पर कदम रखा, दिलों को थका दिया। उनके चारों ओर टॉवर असंभव रूप से लंबा आकाश में गायब हो गया। इसकी सतह अज्ञात पत्थर से बनी थी, जो शिफ्टिंग रन और प्रतीकों के साथ एच थी कि कोई भी जीवित अनुवाद नहीं कर सकता था। इसे समझने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे चढ़ने के लिए बनाया गया था। अन्य लोग खौफ में जमे हुए थे, सिर पीछे की ओर झुके हुए थे, गर्दन शीर्ष पर झलकने के लिए तनावपूर्ण थी। लेकिन तौफिक बंद नहीं हुआ। वह चलते रहे, चुप और ध्यान केंद्रित करते रहे, जब तक कि वह प्रवेश द्वार से पहले सीधे खड़ा नहीं हो गया। सील पत्थर के दरवाजों की एक विशाल जोड़ी जो प्राचीन और अछूती लगती थी। उसने एक हाथ उठाया और उसे सतह पर दबाया। उसके स्पर्श पर दरवाजा बेहोश हो गया। एक नाड़ी, पहले से नर्म, फिर मजबूत, निर्माता और सृजन के बीच प्रतिध्वनि का एक गुनगुना। तौफिक ने स्थानांतरित नहीं किया, उसने बस अपने मन को गेट में प्रवाहित किया, उसकी अभिव्यक्ति की रचना की। उसकी आंखें शक्ति से बेहोश हो गईं। दरवाजों पर रन रोना शुरू हो गया, लाइन द्वारा लाइन, वक्र द्वारा वक्र तक, जब तक कि पूरे गेट शानदार, सुनहरे प्रकाश के साथ नहीं चमकते। फिर चुप्पी, एक दरार हवा के माध्यम से गूंज, जोर से, और अंतिम, दरवाजे कांप गए। एक धीमी, गहरी कराह के साथ प्राचीन द्वार खुलने लगे, दुनिया की नजर में पहली बार सील किए गए रहस्यों को प्रकट
किया। चढ़ाई शुरू हो गई थी और उनमें से 6 पाइनियर्स बन जाएंगे, पहला कदम जहां कोई भी पहले नहीं था। तौफिक ने खुले गेट में देखा। दहलीज से परे एक झिलमिलाता शून्य, नर्म प्रकाश और अनदेखी धाराओं के साथ घूमता हुआ कुछ भी नहीं था। यह एक सपने को अधूरा, असीम, मूक और अनजाने में देखने जैसा था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। उस घूंघट के पीछे एक पूरी नई दुनिया का इंतजार था। चुनौतियों, रहस्यों और भूली हुई शक्ति का एक दायरा। उन्होंने एक छोटा सा सिर हिलाया, संतुष्ट। अपने साथियों की ओर मुड़ते हुए उसने पाया कि वे अभी भी खौफ में खड़े हैं, उसके पीछे की संरचना को घूर रहे हैं। उसने अपनी आवाज उठाई, शांत लेकिन आज्ञाकारी। सब लोग। इस शब्द ने उन्हें उनके ट्रांस से बाहर निकाल दिया। तौफिक ने जारी रखा, अपने हथियार तैयार करें, हम यहाँ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वह बस एक पल रुक गया, आंखें स्थिर और निश्चित। चलो अंदर कदम रखें और देखें कि किस तरह का रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। इसके साथ वह मुड़ा नहीं, एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, और गेट में चला गया। उसका आंकड़ा चमकदार धुंध से परे निकल गया। शेष 5 ने एक दूसरे को देखा। किसी भी शब्द की जरूरत नहीं थी। उनके बीच एक मूक समझ, जिज्ञासा, साहस और उनके द्वारा साझा किए गए बंधन के बीच पारित हुई। एक एक करके उन्होंने सिर हिलाया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अज्ञात में तौफिक का पीछा किया। अनंत टॉवर में संपर्क TOS